एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का, तो सर ये सब ऐड ऑन हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता है कि खुद को एक लगता है कि सर रिटेलर तो साइड में है, आप तो खुद ही एफआईडीआई वाली लॉजिक का कांसेप्ट पे बात करते हो। आपको पता है अब यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो हम लोग तो कभी आज भी नहीं समझ पाते सर यहाँ से कैसे गिर जाएगा जब तक गिरेगा नहीं। लेकिन आपके लेवल्स एकदम एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एकदम एक्यूरेट ही काम करते, मतलब उसमें कोई दो क्वेश्चन ही नहीं है। देखो यहाँ पे है ना, सारा गेम लेवल का है। अगर यहाँ पे किसी को पैसा बनाना है ना, शातिर एकदम शांत, उसको लेवल आने पे है एक्ट करना है। आप जब चाहो बटन दबा दिया, नहीं, लेवल आएगा। आपको 15 मिनट के कैंडल पे भी लेवल मिलेगा, आपको 30 मिनट 5 मिनट लेवल आएगा ना, लेवल पे एंट्री करो। हाँ जी सर। दो चीज होगी, या तो आप फेल हो जाओगे या सक्सेस हो जाओगे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो फेल होने के सक्सेस होने के चांस ज्यादा है। बहुत अगर ज्यादा फेल है, हुए, हाँ। गया तो 10 रुपया चलेगा, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली आए तो 50 भी आ सकता है। एग्जैक्टली सर, यही होता है आपके साथ, तो तो ये खैर यही ये चलता है अभी ये तक। चीजें लोगों को समझनी है। मैं आपको आज दिखाने वाला। सर वॉइस चली गई है। चलिए, हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली फोन आ गया। अच्छा आई एम वेटिंग अच्छा फॉर द अच्छा। पीपल बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अराउंड 12 ना। तो भी यस सभी से सर। मैं नमस्कार बोलूंगा सभी को। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े मेरे से। थैंक यू नमस्कार सर। सर। ओके, चलिए। हाय, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, मेरा एक फोन चल रहा था। मैं 12 बजे, 12:15, 12:05 पे अपन चालू कर लेंगे। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया सर। बहुत अच्छा यार, मिलते रहेंगे कभी कभी तो अच्छा रहेगा, नहीं? जी सर। तो चौधरी साहब, यही है कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइस, ये डिप कब आता है, क्या रिएक्ट करता है, मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, मार्केट का पैसा कहाँ लगा पड़ा हुआ है, अभी बड़े इंस्टीट्यूट क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस क्या बन रही है, वो कौन सा मूव लेने का सोच रहे हैं। अगर वो ये सोचेंगे तो ये हो सकता है क्या, और अगर वो इधर जाने की सोच रहे हो तो कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब चीजें हैं। यही अगर सर, मैं एग्जैक्टली सर। बोलूँ कि बैंक निफ्टी ईयरली वीएफ से रिजेक्शन लिया है, आप बोलो साला ईयरली वीएफ भी देखने का होता है क्या? हमको पता है ना अलगो कहाँ लगा रखे इन्होंने, उनके अलगोस क्या एग्जैक्टली। लग जाता है। मैंने बोला ना कि गैप ऊपर फिल करके रुक जाएगा वहां पे, वही होना चौधरी साहब, डॉट टू वही वही डॉट होता है सर। वही रुका है, एग्जैक्टली। कहीं नहीं गया वो। एग्जैक्टली सर। अगर लास्ट टू लास्ट वीडियो वाला मेरा लास्ट वीक वाला अगर आप एनालिसिस देखते हो तो उसमें देखा क्लियर था सर। होगा कि ऊपर का गैप पड़ा है, मार्केट पूरी कोशिश करेगा इस गैप को फिल करके फिर आगे की तैयारी दिशा करेगा। हाँ और जी। होता क्या, देखो, मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो जो छोटे लोग थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, ये रिवर्स हुआ। हम्म 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 अब छोटे लोग लॉन्ग बनाएंगे, ये फिर हम्म। रिवर्स होगा। फिर वो वापस आएगा। यहाँ पर अगर आपका पैसा मेरी जेब में आएगा तो ही मैं पैसे वाला बनूंगा, वही बाकी नहीं फायदा तो। है आप सभी लोग जो सर। सुन रहे हैं, मुझे लगता है आप सभी लोग सुन रहे होंगे। हम्म तो मार्केट की जो ऑक्शन थ्योरी होती है, स्ट्रक्चर होता है, मार्केट की लैंग्वेज क्या होती है, ये इंस्टीट्यूट ही करते हैं। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पर हजारों एम्प्लॉय हैं। आप हम्म सभी लोग, यू ऑल आर वर्किंग इन अ बिग जायंट, and हम्म you are working in the company where multiple, thousands people are working in your company, and you are हम्म one of the part of that company. Okay, आपको बोलेंगे कि यार आप किसको फॉलो करना चाहोगे, हम्म whom would you like to follow? तो आप सोचोगे यार इस कंपनी का जो मालिक है ना, बॉस सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है, मैं हम्म। उसके जैसा बनना चाहूंगा। मुझे वो एग्जैक्टली। क्या करता है वो समझना है, वो कैसे करता है, वो क्या चाहता है। हम्म हम्म दैट इज सिंपल क्वेश्चन। देन यू आर कमिंग इन द मार्केट। चलो 50 पॉइंट लेने आ रहे हो, 100 पॉइंट लेने आ रहे हो, तो चौधरी साहब वो तो अपन ऐसे ही मजाक में वो निकाल तो देंगे। वो तो सर अभी ऐसे ही रिपोर्ट आप अभी बताते थे रिपोर्ट लोगों होगा को। हाँ मार्केट। जी। हाँ यहाँ मैं जी। कोई 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। बात ये हो रही है कि मान लीजिए कि अब आपने सोचा कि यार मैं उस आदमी को फॉलो करूं जो पूरा तंत्र चला रहा है, वो कौन है, वो क्या करता हम्म है, वो लोग कौन होते हैं। तो ये बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, इनको 2 मिनट लगता है, ये मार्केट को किधर भी लेके जा सकते हैं अगर ये चाहें हाँ तो। जी। हम्म और जब इनको लेके जाना होगा ना तो ये लेके भी जाएंगे, आपके सेंटिमेंट को पता भी नहीं चलने देंगे कब रिवर्सल घुमाते हैं। अभी बोल रहे हैं कि 16,500 पे आ जाएगा, सब मेरे अच्छा। नज़र में, मेरे को, हाँ, बड़े बड़े ना आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है। अगर वो नहीं आया तो वो वापस वहां जाएगा ऊपर। हम्म। मैंने बोला ना 40,500 सपने में बार बार आएगा, बार हम्म। बार आएगा ये अगले 1 साल तक भी चल सकता है। ये रेंज बनी है ना मार्केट की, अच्छा। 16,850, अभी 800 नहीं टूटा है, स्पॉट की बात हम्म करो। हम्म तो चाहे तो 6 महीने भी घुमा सकते हैं यहाँ पे, फिर मान ला से फिर ऊपर चढ़ा देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता ये सही बात है सर। है।
तो सर हमें तो वही लगता है आपके साथ बैठ के 700-800 पॉइंट का भी आप जब रैली बता देते हो ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। 50-60 पॉइंट तो खैर आप ऐसे ही बोल दोगे कि एक कैंडल पे ले लो, वही मिल जाता है। लेकिन जो 700-800 की एक रैली होती है, जो आपको पता है अब ये ऊपर ही जाएगा, यहाँ से इतना जाएगा, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देता है ना, जो हम लोग कोई भी, सर मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, शायद किसी में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इतनी देर तक वेट कर ले। लेकिन आपके साथ रह के एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक बिल्डअप ही अलग हो जाता है। अभी आपको याद हो क्रूड में शॉर्ट मारे, मना किया, मैंने कहा मत करना, हाँ मरोगे। जी, हाँ जी, हाँ ये जी। 65-66 पे पागलों घूमता रहेगा, इधर ही घूमेगा भी थोड़े दिन। हम्म। बच गए सर उस काफी। दिन रात को आपने एक लिया था क्रूड पे, आपने बोल रहे यहाँ से नीचे आएगा, और वहां पे आप देखोगे रैली पूरी ऊपर की थी। आपने कहा हम्म। नीचे आएगा, पर 2-3 दिन पहले की बात है। और वो वहां से एकदम नीचे ही आया था, उतनी लेवल पे आपने बोला अब आउट हो जाओ, और उसके देखो बाद एक से फिर चीज टर्न बताता हूँ, नहीं लिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं स्क्रीन लेके जाता हूँ सबको, बट सबको स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, हाय, हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सब एक साथ बोलना चाहता हूँ, जिससे संडे संडे को यार मिलना चाहिए, नहीं सबको जरूर मजा सर। जी सर। आए। कोई क्वेश्चन होंगे, हम साथ में क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे, किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, प्लीज, हम आई विल डिस्कस एवरीथिंग आफ्टर सम टाइम व्हेंस वी स्टार्ट। एंड अगेन आई एम थैंक यू वेरी मच। आई विल शो यू समथिंग, चलो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे मतलब अपन ट्रैप होते हैं। और ये जो मैं सिखाता हूँ ना, मैंने मोटा मोटा सारा यूट्यूब पे डाल भी रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई मोनोपोलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके साथ आता हूँ, नो। मैंने हर चीज, मैं होगा तो हर चीज आपको वापस दिखा दूंगा। सबसे पहले यस, चलो आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ये थैंक यू उज्जवल जी, आपने हाँ जी बताया। सर। लास्ट एक्चुअली हम रिकॉर्ड रखना चालू किया, अभी तक नहीं रखते थे, बट मार्च में मैंने रिकॉर्ड रखने को बोला है। एक बंदा मेरा रिकॉर्ड रखता है कि हमने जो एंट्री एग्जिट दी और जो मिले पॉइंट आफ्टर नेट नेट, ये नेट नेट है 3660 बैंक निफ्टी एंड 780 निफ्टी, क्रूड ऑयल 350, उसमें क्रूड ऑयल में 6-7 दिन ही थे, but ठीक है, चलो इट्स ओके। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ आपसे, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करना चाहूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं सिंपल चीज दिखाता हूँ। चलो निफ्टी देख लेते हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं आपको सिखाऊं। मेरे साथ आना है, अच्छी बात है, नहीं आना वो तो भी ऐसा नहीं कि मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। मैंने वीवेब की थ्योरी डाली है, आप आई होप आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट वीक का एनालिसिस भी डाल दिया है, और चांसेस क्या हो सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया है। हाँ जी सर। हाँ चलिए, ये बैंक निफ्टी है। अब होता क्या है, जनरली इफ सी द बिग कैंडल्स ना, यू विल एंटर, बट द रिवर्सल हैपन ना। अब हो क्या रहा है कि आपने अगर मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली, किसी इंडिकेटर ने बोला बाय करो, या कुछ किसी ने कुछ भी बोला हो, आई थिंक जो भी आपके टूल्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, प्राइस एक्शन भी बोल देता है कभी कभी कि चलो ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आया तब तो यहाँ तो कोई घुसता नहीं है, अगर पहले से एंट्री इट्स ओके। बट आप देखिए ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल, ये वी वैप है वीकली वाला। मार्केट डोंट वांट टू डिक्रीज इट्स वैल्यू बिलो द वीक प्राइस, यानी कि मैंगो शुड नॉट वांट टू गो बिलो 100 रुपीज केजी, अदरवाइज वो मैंगो वाले सब है ना, जो भी है वो नहीं चाहते हैं, मतलब द थिंग इज नॉट कि भाई प्राइस शुड नॉट ट्रैवल बिलो द वीकली वीवैप। तो उसने वीकली वीवेप से वापस सपोर्ट लिया है, मान लीजिए। जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे मेंबर्स को पता है वीकली वीवेप क्या होता है। खाली वीएप ही अच्छी तरह से समझ लोगे, ठीक है। प्राइस गो अप, यहाँ पर आधा घंटा और टाइम पास किया, इसने वापस एक्यूमुलेट करके बायर्स को अट्रैक्ट किया। और बायर्स को अट्रैक्ट कैसे किया कि दो ग्रीन कैंडल देख के पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के बायर घुस जाते हैं अंदर कि चलो चलो ब्रेकआउट आ गया, बाय करो बाय करो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो उसने और भी थोड़ा बहुत मूव दिया ऊपर का, उसके बाद उसने सीधा लिक्विडिटी क्रिएट करी और वापस अपने लेवल पे आ चुका है ये। मतलब हुआ ये कि इसने एक राउंड मारा यहाँ पे। अब जो जो इसमें आया गया, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट किया होगा और मेजरली लॉस किया होगा। ऐसा नहीं कि हर मूव के अंदर सभी प्रॉफिट करेंगे। यू नो द पीपल हु एंटर्ड हियर, उनको यहाँ पे उनको ट्रैप किया। अब इंडियन मार्केट में मैंने देखा है 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट एसएल का कोई लेवल ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे लगाने का तरीका अलग होता है एसएल लगाने का। अब उसमें ट्रैप हुआ यहाँ पे, चलो कोई लोग निकले होंगे, एसएल विट हुए होंगे, वापिस इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी और सीधा ये लेके आया, लो किया था। मैंने यहाँ पे बोला था शॉर्ट मारने को। आई होप जहां साहब वगैरह जैसे काफी लोग हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं,
दिनों की, यहाँ से हमने एक शॉट लिया और हमने चुपचाप एंट्री कर ली। मोटा मोटा हमने एक सुबह इस कैंडल को और इस कैंडल को यूज किया, बाकी हमने कुछ खास नहीं किया, यहाँ पे टाइम पास हो रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, वो टाइम पास अपनी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे खड़ा हुआ है। अब मार्केट का पीओसी का बना हुआ है, आई नो कि मार्केट किधर भी जाता है पीओसी पे एक बार आता है, आता ही आता है। प्राइस अब हुआ ये कि प्राइस इंट्राडे वीवैप के नीचे आने लगा है। अब हो क्या रहा है कि ऑप्शन चेन का पुट कॉल रेशियो, देखिए जब भी पुट कॉल रेशियो एक के ऊपर चला जाएगा ना, तो प्राइस वीवेप के ऊपर ही ट्रैवल करेगा। आप देखेंगे मोस्टली प्राइस इज ट्रैवलिंग अबाउट द वीवेप। जो 2-3 दिन आप बुलिश देख रहे हो ना, आप सभी लोग देखते हो बुलिश, हम यस, सिंस लास्ट वीक और वीवर बुलिश, प्राइस वीवेप के ऊपर जाता था, नीचे जाता है, वापस वीवेप के ऊपर आता है, प्राइस वापस नीचे जाता है, वापस वीवेप के ऊपर आ जाता है। तो बुल्स जब कंट्रोल करते हैं तो वीवेप के ऊपर रखते हैं प्राइस। अब लूज किया है, बुल्स की बात नहीं करूंगा मैं, बस सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, तो प्राइस अभी वीवेप के नीचे आ गया है। अब क्लोजिंग करते करते इन लोगों ने शॉर्ट बिल्डअप करना चालू कर दिया है, उसके बाद पुट कॉल रेशियो नीचे। तो अब यहाँ पर अभी सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है लोगों का, बट मुझे डर इस बात का है कि यहाँ पे एक ट्रैपिंग ना हो जाए। ट्रैपिंग मतलब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे एक राउंड मार के आ जाएगा ना, तो सारे है ना ऊपर वाले सब हिल जाएंगे। वो तो वो यही चाहता है कि कमजोर लोगों को बुलाए और उनको बाहर निकाले, बुलाएं और बाहर निकाले, पैसा ऐसे ही घूमता है। और हिंदुस्तान, इस दुनिया में गैम्बलिंग वगैरह बरसों से चली आ रही है, महाभारत के टाइम पे भी चलती थी, रामायण में भी चलती थी, किसी और, तो ये लोग आने वाले हैं, गैम्बलर्स कभी नहीं जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज अबाउट द पीपल हु डजंट नो अबाउट द मार्केट एंड दे आर ट्रेडिंग। तो मार्केट अपनी कौन सी रेंज में प्ले कर रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, वॉल्यूम्स कहाँ पड़ा हुआ है, वॉल्यूम कहाँ बना हुआ है, किधर क्या बना हुआ, कौन सा गैप फिल होने वाला है, ये सभी चीजें हमको ध्यान नहीं पड़ेगी। अलगोज कहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, कौन से लेवल पे अलगोज एक्टिव हो सकते हैं, क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन रिवर्सल किधर आ रहा है, तब तभी ये जाके आप थोड़ा पता कर पाओगे कि हाँ ये चीजें ऐसे रिएक्ट कर रही है, कहाँ कहाँ कौन से दिन का पीओसी बना हुआ है। अब मेरे पास सारे दिन का कि थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे किधर क्या पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है। अगर मार्केट करंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हिलेगा तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाने की कोशिश करेगा, ऊपर या नीचे वाइस वर्सा। तो ये सब चीजें मैंने काफी यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं, मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को मतलब इसके बारे में और सिखाऊं मैं। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मुश्किल है, ऐसा सबको देख के कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ऐसा नहीं है, आसान है। अब देखो पुअर लो बनाया था, मार्केट नीचे गिरा था, इसने पुअर लो बनाया, वहीं पे मैंने बोला भी था सुबह कि ये वापस ऊपर ही चढ़ेगा, इसने पुअर लो बनाया, ये रुकने वाला नहीं है। इसने यहाँ पीओसी पे लिया, प्रीवियस डे पीओसी पे आया और ऊपर से फटाक से गिर गया। यहाँ पर जिस जिसने पुट लिया उन सबकी उसने वाट लगा दी, फिर यहाँ पे लोगों को कॉल में बिठाया और फिर ये नीचे आ गया, समझ रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कॉल लेते हो, होता है, आप सभी लोग देखना कि जब आप कॉल में घुसते हो लगता है अरे यार पुट में घुसे होते तो ठीक रहता है यार, पुट में घुसते हैं तो कई बार लगता है अरे यार कॉल लिया होता तो ठीक रहता। तो दोनों तरफ लॉस हो जाता है। हम वेट करते हैं कि मूवमेंट आएगा और हम घुसेंगे, जबकि तरीका ये होता है कि मूवमेंट आने के पहले बैठ जाओ, और हम वही करते हैं। तो आज का जो मीटिंग था चौधरी साहब, ये था कि हमारा मेटालाइट और स्विंग में हम लोग काफ़ी एक्यूरेसी वाली चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी लोग अगर नहीं कमा पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, ओवर ट्रेडिंग। आप अगर हैं हमारे साथ तो 2 ट्रेड ही करिए दिन में, ज़्यादा मत करिए आप, 2 में प्रॉफिट हो लॉस हो बंद कर दीजिए। मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, एक्सक्यूज मी। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया क्या, चलिए, होप यू आर वेल। अगर आप पहली बार हमारे साथ आए हो तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए थोड़े दिन, चीज़ें कैसे काम करती है। और मेरा डिस्कशन रूम भी है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय डिस्कशन रूम प्लीज़ डू ज्वाइन। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ अभी, जो देख के आपको थोड़ा सा एक मदद मिलेगी। पहले मैं इंट्राडे वाली बात करना चाहूँगा। प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना, एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। आप खाली प्रॉफिट के लिए आएंगे तो भी नहीं चलेगा, लॉस करेंगे तो भी नहीं चलेगा। अब करना क्या पड़ेगा यहाँ पे,
आपको है ना विनिंग ट्रेड ज्यादा लेने हैं और लूजिंग ट्रेड को कम करना है। नंबर वन, ये कैसे होता है कि आप या तो प्रोफेशनली आप देखो, यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं, करते हैं, फिर भी एक कॉल में बंदे ने पैसा बनाया और इसी कॉल में किसी ने लूज कर दिया। क्या रीजन था? साइकोलॉजिकल नहीं, हुआ ये कि एंट्री एग्जिट दे रखी है, आप उस एंट्री एग्जिट को फॉलो करो, 2 ट्रेड करो, तीसरा ट्रेड नहीं करना है। अगर नए हो तो खास करके, अगर आप 50,000 रुपये लेके मार्केट में आए तो मैं तो बोल रहा हूँ 50,000 वालों को तो ऑप्शन ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए। आपके अगर 50,000 रुपये है तो क्या करना चाहिए, मैं उसका भी आप तरीका बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे आए हो ना, आप 50,000 के हो सकता है 2 लाख भी कर दोगे एक बार, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो आगे से आगे ना एक दिन जीरो हो जाएगा। ऐसा होता है जनरली। मैं खाली दिखा रहा हूँ, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ज्यादा मुझे ठीक लगते हैं। देखो 80-90% एक्यूरेसी रोज चलती है, जो भी आपके सामने है। आपको लगता है, देखो मैं यहाँ को इसको प्रमोट करने नहीं आया, मैं चाहता हूँ आप लोग पैसा कमाओ। अगर आपको नहीं करना आता, नए हो तो मत जुड़ो, सीखो पहले, ठीक है। अब मैं जानता हूँ आपके पास 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आइए, तो आपको ये समझना है कि वी हैव हायर्ड वन गुड एनालिटिक्स पर्सन टू हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट्स एंड टू हेल्प मी जनरेट सम इनकम सोर्स ऑफ गुड, जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे, ये सारे है ना, किसी ने घुस दिया है। आप देखो, मुझे एक बार 1,000 रुपये मिल रहा है, मैं बुक कर लूंगा। कम से कम प्रॉफिट में आए हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो, फिर छोड़ दो। फिर अगर अच्छा होगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना होगी, पैसा जाए कम। देखिए, आप अगर मान लीजिए कुछ ऐसे जॉब करते हो, इफ यू आर ड्राइवर, इफ यू आर फायरमैन, सपोज यू आर ट्रेडर, यू आर ड्राइवर इलेक्ट्रिक, हाई इलेक्ट्रिक प्लेन, एरोक्राफ्ट इंजीनियर, तो यहाँ ये बड़े रिस्की जॉब होते हैं। तो यहाँ पे पहले डिफेंस देखा जाएगा, स्कूटर चलाने के पहले हेलमेट हेलमेट बना जाएगा, पहना जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ने से पहले सीट बेल्ट बांधा जाता है। वो तो आपको ये भी देखना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए। अगर मुझे इतना लॉस हो रहा है, मेरे बर्दाश्त के बारे में निकल जाऊंगा। अगर मैं लॉन्ग में बैठा हूँ, निफ्टी खराब हो रहा है, निफ्टी का मूड बिगड़ रहा है और मार्केट गिरने के आसार लग रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट बुक करके पतली गली पकड़ के वहां से निकल जाऊंगा। मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा सोचता हूँ, मुझे किसी ने कहा है, ऐसा हो सकता है, कल भी हुआ था, इस प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाना है। अभी जो है, एक बार शाना आंधी बन के चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, एक बार चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप कैपिटल बचाना जानते हो तो प्रॉफिट कमाना धीरे धीरे आ जाएगा। मैं आपको प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू टू जनरेट द प्रॉफिट, बट यू नीड टू मैनेज योर रिस्क। इफ यू आर नॉट एबल टू, आपको लगता है कि नहीं यार ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, मत लो। मैं दिन में 10 दूंगा, 2 अच्छे लगते हैं लो, नए हो खाली निफ्टी में करो। 50,000 लगा के फिर भी अगर नहीं मान रहे हो, तो 50,000 से सिर्फ 1,000 1,500 1,000 रुपये मिल जाता ना रोज का, बंद कर दो। 50,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये मिलता है, यू आर गेटिंग 20%। मत करो, छोड़ दो, चले जाओ मार्केट से, बंद करके देखो, चले जाओ मतलब देखो। ओवर ट्रेड मत करो, सबसे बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग करने का, प्रॉफिट से लॉस होते हैं फिर, यही एक दिक्कत है। आप 2 ट्रेड करिए, अगर 50,000 या उससे कम फंड है तो कैश में करिए। कैश के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेटा स्विंग। मेटा स्विंग में मैं वीक में सिर्फ 4-5 ही अच्छी चीज देता हूँ, अपर सर्किट टाइप के अच्छे वाले हाई रिटर्न वाले जो आते हैं ना, उसमें आप छोटे छोटे 5-5 हजार के 2-3 पोजीशन बनाइए। कैश में हमेशा ट्रेड करिए, ब्रोकरेज भी बहुत नहीं के बराबर लगता है, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो यार मैंने कैश में 15,000 लगा के 500 रुपये बनाए। ऑप्शन करिए, अगर आपको लगता है तो कैपिटल कम है तो सोच समझ के करिए, खाली निफ्टी करिए, कम वॉलेटाइल मार्केट में करिए। 50,000 1 लाख वाले कभी बैंक निफ्टी मत आओ, खास करके 50,000 एंड लेस, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी। वॉलेटिलिटी है ना, आपके बैलेंस को संभाल नहीं पाएगी। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप चेक करना, कभी भी जो बड़े बड़े लॉस में ट्रेड गए ना आपके, और आप देखोगे ना तो वो दिन में या 1-2 दिन के अंदर वापस वहां पे प्रॉफिट में आया था वो। आपने अफसोस भी किया, अरे यार मैं नहीं निकलता तो मेरा ये हो सकता था। ऐसा होता है, ऐसा होगा। तो या तो अच्छी तरह सीखिए या फिर कम रिस्क लीजिए, टेक ऑलवेज लो रिस्क एंड ट्राई टू लर्न प्रोटेक्शन फर्स्ट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू create more videos on risk reward management. If you are in profit, trail or make it at cost, आप कमाना छोड़ दो। Do not think about earning, think about the protection. क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के लिए मार्केट में रहना पड़ेगा, और पैसा होगा तो ही रह पाओगे। खाली जेब वाला इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएगा। I will not say to come with ₹1,00,000, I will say you to come with ₹15,000. Take some stock in cash, learn, buy little quantity in multiple ways.
buy every day 5-10 stocks in cash. Check your balance, check your strategy, create your habit, create your mindset. Then slowly gradually expand your limit to the higher quantity. ठीक है, तो अगर आप कम पैसे वाले हो तो एक मेटा स्विंग भी है, इट्स वेरी गुड, उसका भी मैं आपको परफॉर्मेंस होगा तो मैं डाल दूंगा. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द प्लान, बट आई एम हियर टू मीट यू टू मेक यू प्रॉफिटेबल. द माई ड्यूटीज. अच्छा, काफी लोग हैं ऐसा जो रोज कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं कर पाते ना, उनके लिए कुछ करने की इच्छा थी मेरी. तो मार्केट में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, खास करके कोविड के बाद में जो मेंबर्स आए हैं ना, उनको ज्यादातर इसलिए समझना पड़ेगा कि देखो कई बार क्या होता है. ओके, क्रूड. देखिए, क्रूड में मैं खुद हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, आप सही बोल रहे हैं सर. तो आपको करना क्या होता है, देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, हाउ आई विल ट्रेड. मेरी बात करोगे, सपोज आई एम हैविंग ए कैपिटल ऑफ 10 लाख, मेरे पास 1 लाख रुपया है मान लीजिए, तो हमेशा मैं 1 या 2 लॉट से ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा. मैं कभी भी 1 लाख रुपया होगा तो मैं 1 या 2 लॉट में काम करूंगा. मुझे ये सोचना कि मेरे 1 लाख रुपए पे मैं पर डे अगर 3% भी निकालता हूँ, 4%, सॉरी, हाँ मतलब 1 लाख रुपए में मतलब 5% भी एक ऑप्शन में निकल सकता है सेफली. 5-6%, 10%, 5%, समटाइम 10%, एवरेज 5 to 10%. तो कितना होता है, 1,000 रुपया, सॉरी 5-10, हाँ 5 से 10 हजार होता है. तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ 1 लॉट पे काम करना है और मेरे कन्विक्शन पे ट्रेड जारी, आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस, तब जाके दूसरा ऐड करना है. कभी भी लॉस में ऐड मत करो. अगर जरूरत पड़ती है रिवर्सल को आने दो, उसके बाद ऐड करो. अगर आपको पता है रिवर्सल आएगा तब ऐड करो. चलिए अहमद भाई, आप बोल रहे हैं मेटालाइट वालों को ऑनलाइन, तो बिल्कुल एक दिन हम, 1 या 2 दिन हम साथ में सभी लोग मेटालाइट में ट्रेड करेंगे लाइव. चलिए मैं एक काम करता हूँ, मेटालाइट बहुत अच्छा सुझाव है आपका, धन्यवाद सर. मैं आपको लाइव लेके आऊंगा, मैं लेके भी आता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीक 2-3 दिन आपको 1-2 दिन लाऊं मैं, और लाइव देखिए आप मार्केट कैसे काम कर रहा है. आप लोग सोचोगे नहीं वहां पे हम कॉल बाय कर लेंगे, और आप जहाँ सोचोगे नहीं वहां हम पुट बाय कर लेंगे. मार्केट को, मार्केट सर यहाँ पे है ना, किसी का पैसा खाने आता है, आप समझ लो यही बात है ये, बिल्कुल ये यही बात है. अब यहाँ पे 2 लोग पैसा बना पाते हैं, 2 लोग हमेशा पैसा बना सकते हैं. एक वो जिसने ट्रेनिंग अच्छी तरह से ली है, अच्छी चीजों पे ली है, अच्छी कम्युनिटी में रहा है, सीखा है और अपनी प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव की है, एक तो वो बनेंगे. दूसरा बनेंगे लॉन्ग टर्म वाले. लॉन्ग टर्म की, वो आज रिलायंस लेके छोड़ रहा है और बोलता है मैं 2024 के बाद ही देखूंगा इसको, तो उसको रिलायंस 2024 में ऊपर ही दिखेगा. निफ्टी 25,000, 30,000, 35 भी जाने वाला है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा, जाएगा, बट बिफोर दैट वो आ सकता है 16 पे फिर जाए, ये भी हो सकता है, तो किसको पता. बट मार्केट जी सर। लॉन्ग टर्म वालों को हमेशा बेनिफिट देता है. आप अगर जॉब करते हैं, आप लोग अ, अपना कोई बिजनेस करते हैं, आप फुल टाइम नहीं है, आप लोग हमेशा एक एसआईपी प्लान बनाइए. बिल्कुल आकाश जी, साथ आई विल आंसर योर क्वेश्चन. आप लोग जब भी सैलरी आ रही है, इन एवरी 10th में है ना 5 अच्छी स्क्रिप्ट है, वो सारी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक है जो आपको पसंद हो. डिफेंस सेक्टर अच्छा चल रहा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक में डालिए. आपको एफएमसीजी अच्छा लगता है, आपको उसमें ज्यादा जानकारी है, तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लीजिए. आप हर महीने 5,000, 10,000, 2,000, जो आपकी कैपेसिटी है, आई एम फ्रॉम राजकोट सर, जो आपकी कैपेसिटी है कैश में बाय करके छोड़ दीजिए. अपने बच्चों के नाम पे छोड़िए. अपने आगे कोई प्लान है आपका, गाड़ी लेने का प्लान हो सकता है, मकान का प्लान हो सकता है, बच्चों की शादी का हो सकता है, जो भी आपके प्लान है, एक एसआईपी जरूर करिए, कम पैसों की करिए, सब करिए. और मेक इट योर ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली. द माई ट्रेडिंग अकाउंट विल ऑलवेज बी सेपरेट, बिकॉज द वन इज माई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, द सेकंड इज माई ट्रेडिंग अकाउंट. तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने फंड को कैसे बैलेंस किया. सारा पैसा अभी ट्रेडिंग में डाल दोगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, पता नहीं क्या होगा, तो कहीं ना कहीं है ना आपका ये हैबिट चला जाएगा. मार्केट से बाहर नहीं निकलना है. अब जब जब वो नीचे गिरेगा मैं और ऐड करूंगा. मैं 2024 तक इस पोर्टफोलियो को ऐड करूंगा, मैं निकलूंगा नहीं. अभी आप हो यहाँ पे, निफ्टी यहाँ से 5,000 पॉइंट भी नीचे जाएगा ना, आप ऐड करोगे, मतलब हर महीने की 10 तारीख को मैं पैसा डालूंगा और 2025 तक मैं यही करूंगा. आप लिख के लेना, मैंने खुद के पास प्रूफ है इसका, गारंटी बोलो. आप 2 साल बाद आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलने वाला है.
आपको पता है ना निफ्टी कहाँ से कहाँ गया, 14,000 टू 18,000, 18,000 टू अगेन 17,000, तो घूम रहा है मार्केट, चलेगा ऐसा ही। तो नंबर वन, यू स्टार्ट हैबिट फॉर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले जरूरी है सीखना। पैसा कितना लगाना है वो आप देखिए, इतना लगाइए कि आपको बचत के नाम पे। अगर आप लोग LIC म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, जिनके पास टाइम नहीं है, बट आप लोग सब ट्रेडिंग करने वाले हो, तो आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है। आप साल का 100% भी निकाल सकते हो। नेस्ले हो गया, एशियन पेंट हो गया, छोटे मिड कैप, अच्छा एनालिसिस करिए, अच्छी कंपनी में जाइए और छोड़ दीजिए। दूसरा आएगा ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, अच्छा सॉरी, मैं पहले टॉपिक पूरा कुछ और बताना है मेरे को। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगता है ना कि यार वो मार्केट गिरावट में आ रहा है, तो एक बार वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल बनाओ। यस शबरी जी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। तो आपको ये भी देखना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है, मेरा यहाँ पे एग्जिट प्लान तो एक बार बनेगा। मैं मार्केट अगर यहाँ से निफ्टी अगर 1000 पॉइंट नीचे जा रहा है तो एक बार निकल जाओ, जब मार्केट वापस अच्छा बने तो वापस डाल दो या फिर ऐड करो, दोनों प्लान बना सकते हो। और मैं बोलता हूँ कि किधर भी जाए, कुछ भी कंपनी अच्छी है ना, जाने दो, नीचे जाएगा मैं ऐड करूंगा, मैं 2,000 रुपए का ऐड ले लूंगा, मैं 500 क्वांटिटी को डाल दूंगा। मैं 2025 तक अच्छी कंपनियों में चिपक के बैठा रहूंगा, हिलूंगा नहीं वहां से। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपने अच्छे काम कर सकते हो। एंड नंबर टू, ट्रेडिंग कैश में करो। F&O में करने का मतलब बहुत बहुत ज्यादा आपको स्किल चाहिए या बहुत बड़ा कन्विक्शन चाहिए। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्निकल टूल सीखना है, आपको मार्केट किधर जा सकता है उसका एटलीस्ट इंडेक्स कहाँ जाने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। आप HDFC आज खरीद लोगे F&O में लॉन्ग, पता चला वो नीचे जाने का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, आप क्यों लॉन्ग लोगे? मैं कोई भी F&O पोजीशन बनाने से पहले कम से कम उसके बारे में ये जानूंगा कि उसका बड़े लोग कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, उसका हो क्या रहा है। उसके बाद भी अगर कोई लेवल आ रहा है, कहाँ पे वो होल्ड कर सकता है, क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। स्कैल्पिंग करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, स्कैल्पिंग की मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी दी है। मैंने वीवेब थ्योरी दे रखी है, अभी आप उस पर चेक करके स्विंग ट्रेड लगा दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टूल्स हियर। तो ट्रेडिंग अकाउंट को आप अलग करिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप अलग करिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक फिक्स प्लान होगा, उसमें हो सके तो यही है कि एक टाइम एग्जिट लीजिए कि मैं 2025 के एंड में इसको रिव्यू करके प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। बीच में मेरा माल जो लिया हुआ है वो नीचे भी जाएगा तो मैं उसमें ऐड करूंगा। आज भी लोगों ने 500 रुपए पे रिलायंस होल्ड किया हुआ है। पीपल आर होल्डिंग रिलायंस फ्रॉम 500 रुपीज आज भी। अगर वो गिरावट आती है और निकल जाते पागलों, इधर उधर घूमते रहते, तो मुझे नहीं पता इतना बड़ा प्रॉफिट ले पाते। देखो मार्केट में बड़े प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग रन वाले उनको ही मिलता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है कि यस आई हैव 5 लाख रुपीज, द 2 लाख रुपीज विल बी इन माई कैश पोर्टफोलियो, द 1 लाख रुपीज इज माई पॉकेट एज अ कैश बैलेंस, एंड आई विल यूज ओनली 25 to 50,000 रुपीज फॉर ट्रेडिंग, रेस्ट ऑफ अमाउंट आई विल मैनेज। अगर आपके पास पैसा है ना, आप किधर भी फंसोगे मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। बट ऑप्शन में दिक्कत क्या होती है, एक प्रॉब्लम की ऑप्शन में टाइम वैल्यू नहीं मिलती है। अब फ्यूचर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसने गलती से शॉर्ट ले लिया, बोला, मैंने बोला फ्यूचर में ना, बोले कितना टाइम होल्ड कर सकता है, बोला साहब मैं 2-3 महीना मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं होल्ड कर ले, 400 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, अगर तू निकलना चाहता निकल जा, या फिर आप होल्ड कर लीजिए। अब वो होल्ड कर रहे हैं, मैंने बोला जब वापस नीचे आने लगेगा तो ऐड करके निकल जाना। तो पैसा होता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने रिलायंस ले रखा है कैश में, 50 रुपए नीचे चल रहा है, टेंशन नहीं है, वो एक दिन आपको प्रॉफिट देके जाएगा अगर आप होल्ड करोगे तो। अब आती है ऑप्शन की बात। ऑप्शन में यू डोंट हैव ए टाइम एडवांटेज, तो ऑप्शन ट्रेड करना सबसे ज्यादा रिस्की है। तो ज्यादा रिस्क होता है ना, वहां पे कुछ अच्छी स्किल्स सीखने के बाद ही आना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी लोग स्विमिंग करना नहीं जानते हैं, तो वो पानी से डरते हैं, वो बाजू में नहीं जाता, अरे भाई रहने दे यार मैं गिर जाऊंगा। आप तो ऐसा हो गया यहाँ पे कि स्विमिंग नहीं आ रही, वो कूद गए, चलो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं चलता है, एक दिन कैपिटल जीरो हो जाएगी। काफी लोग मार्केट में रोज 6 महीने में नए ट्रेडर आते हैं और 6 महीने में ट्रेडर चले जाते हैं। एट्रिएशन बहुत हाई है यहाँ का। एट्रिशन मतलब कि आते हैं और चले जाते हैं, सबसे ज्यादा इधर ही होता है। तो आप उन लोगों में से मत बनो। तो सबसे पहले हैबिट बनाओ कि मैं कैश ट्रेडिंग सीखूंगा। बिफोर F&O मैं कैश ट्रेडिंग सीखूंगा। अगर आप लूज कर रहे हो पैसा तो, आपको डर लगता है तो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, प्लीज इसको आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है प्लीज?
जी सर, एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे थे या कि कैश में ट्रेड करना भी आदत डालनी पड़ेगी करके। अगर हम कैश का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल साइड, जैसे पोर्टफोलियो बता रहे थे 20% ऐसा कुछ करके, जी जी जी। तो कैश के लिए भी सेटअप सेम रहेगा ना सर? जैसे हम लोग मार्केट प्रोफाइल ये हाँ सारे जब देखो, मैं कैश में देखिए डेल्टा। मार्केट प्रोफाइल हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, और कैश में तो आप सिंपल सेटअप भी लगा के अच्छा काम कर सकते हो। जैसे मान लो कैश में रिजल्ट बेस है, कोई नई कंपनी आई है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल आप जाइए। मैं मानता हूँ कि कैश में अगर काम करो, इफ लॉन्ग टर्म, देयर इज टू वे, वेदर इट्स फॉर मे बी फॉर ट्रेडिंग, इफ यू आर डूइंग फॉर ट्रेडिंग आपको लेवल्स आना चाहिए, एंड इफ यू आर इन्वेस्टर तो आपको फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में जैसे कोई कंपनी है बहुत अच्छी है, बट उसमें फंड की दिक्कत आ रही है, तो उसमें कोई नया प्रमोटर आया है या नया उसमें इन्फ्यूजन हुआ है फंड का, न्यूज पे आप ध्यान रखिए, देखिए कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, ये आगे जा सकता है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसमें नया पैसा आया है, तो उसमें आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पैसा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लान अलग बनता है, उसके टूल्स अलग होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग उसके टूल्स अलग होते हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग ये सब अलग होते हैं। मतलब मार्केट में बहुत बहुत वास्ट एक बोलो ना एलिमेंट बने हुए हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मेरा जोनर क्या है, मैं इंट्राडे वाला हूँ, मैं स्कैल्पर हूँ, मैं स्विंग हूँ। तो पहले अहमद साहब ये जान लीजिए आप, हाँ लॉन्ग टर्म यानी कि 2-3 साल के लिए काम करना है तो फंडामेंटल फर्स्ट आएगा। कि टेक्निकल तो अच्छा दिख रहा है, कल कंपनी उठ गई तो फंडामेंटल क्या काम का फिर, नहीं वो भी नहीं जी चले, सर, तो सही बात। फंडामेंटल जरूरी होता है। जी। और स्विंग कर रहे हो, स्विंग मतलब 6-7-5-10 दिन के लिए स्टॉक लेना बेचना है, तो वहां पर हम्म, टेक्निकल देखना है हमको कैश में। और जी सर। उसमें लगता है कि आपको कि यार ये कंफर्म है कि भाई ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तब आप सीख गए हो अच्छी, फिर आप उसको ऑप्शन में चालू करिए। अब जी। प्रॉब्लम की मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, अगर आप 20 तारीख के आसपास हो तो आप नेक्स्ट मंथ का लीजिए, अगर आप 1 से 20 तारीख में हो तो करंट मंथ का ले लीजिए। आप अगर 3 दिन होल्ड करने वाले हो तो करंट मंथ लीजिए। अगर आपका होल्ड करने का प्लान वीकली है या 10 दिन का है, तो ऑलवेज गो विद नेक्स्ट मंथ और 30-40 डेज का टाइम वैल्यू वाला ऑप्शन, ताकि जब आपका प्राइस आए तो कम से जी। कम ये तो हो ना कि आपको वैल्यू मिले। वरना क्या होगा कि प्राइस तो आ गया बट लेट आया, अब वो लेट आने की वजह से योर कैपिटल वाइप आउट, उसका प्रीमियम खत्म हो गया। और जी अगर सर। शॉर्ट टर्म कर रहे हो, अगर आप हम्म, शॉर्ट टर्म कर रहे हो 2-3 दिन के लिए, तो एटीएम और स्लो ओटीएम। लॉन्ग टर्म है और कोई कंफर्म न्यूज है, कंफर्म लेवल है, तभी ओटीएम लीजिए आप उस लेवल का। जी। तो ये सारी चीजें सब ध्यान रखनी पड़ती है, वरना ऑप्शन के आपका लेवल भी आया, आप वहां पे अच्छे हो, आपका लेवल आ गया, अब वो 2 दिन लेट आया, आना था आज, एक्सपायरी पे नहीं आया और अगले दिन आ गया, आपका तो पैसा चला गया ना सर। ये भी हो जी सकता है। सर। चलो, जी। यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार बाय 28 दिस प्राइस विल बी हियर, बट प्राइस आया 25 को, जी। आपको कुछ नहीं मिला, आपका लॉस का लॉस ही, आपका प्रॉफिट आया ही नहीं। तो ऑप्शन के अंदर काम करने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक जी सर। सिलेक्शन और टाइम सिलेक्शन, टाइम सिलेक्शन बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को। तो ये भी एक चीज है ना साहब, आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। यू आर वेरी गुड इन लेवल्स, मे बी यू आर वेरी गुड इन नो, आप इसमें बहुत अच्छे हो, बट ऑप्शन में फंस गए। आप सोचते हैं मैं कैश में लेता शायद मेरा लॉस नहीं होता, मैं प्रॉफिट में होता, बट ऑप्शन होने की वजह से मेरा लॉस हुआ। मैं सही था, मेरा जी। प्लान भी सही था, बट थोड़ा लेट हो गया प्लान। आई वॉज जी। एक्सपेक्टिंग बाउंस फ्रॉम हियर, बट बाउंस आया 2 दिन बाद। जी। तो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम इन ऑप्शन, ये भी हो सकता है। जी सर। सर, एक और क्वेश्चन भी पूछना था। जैसे आप बता रहे थे ना कि मेटा लाइट में कॉल्स देंगे आप, कि मतलब पी कॉल, सी कॉल, निफ्टी का, बैंक हम्म निफ्टी का सारे देंगे करके। तो मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 40,400 पी का कॉल आप बता रहे हो कि अभी आप यहाँ पे ले लीजिएगा करके, सी हम्म कॉल फॉर एग्जांपल। हम्म तो हम्म 5-10 मिनट बाद या फिर आधे घंटे के बाद, जो टाइम फ्रेम में जब आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो आप क्या हम्म। उसका सी कॉल का सेल ऑफ करने के लिए भी आप बोलते हो देखिए सर उसमें कॉल देखिए, पे? हम क्या करते हैं देखो, हमारे जी। सागर सर हैं, वो जी। अपने बेस पे सब निकालते हैं। हमारा प्लान क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या जी। करते हैं, कौन से स्टाइल से करते हैं। हमने जी। जहां जहां पे रिवर्सल आया वहां वहां पे आपको इन्फॉर्म किया कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, और आप कॉल ले सकते हो या पुट ले सकते हो। सर मैंने स्क्रीन, गौतमी मैंने सर, आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन, जस्ट वेट। और उसके बाद हाँ बिल्कुल, मैं दुर्गेश जी लोजी के साथ ट्रेड करेंगे हम। तो जी। सर हम ये चाहते हैं कि एक बार ब्रेकआउट आया, सपोज मैंने बोला कि 40,300 का सागर सर ने डाला, सी ले लीजिए एग्जाम्पल, जी। वो ये प्राइस के ऊपर जाएगा तो ही लेना, बाकी नहीं लेना। अब वो जो प्राइस पे आएगा ना, तो आपको जी। 25-30 पॉइंट ऐसे देके जाएगा कम से कम।
जी सर। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मैं एक बार एक लॉट लूं, मुझे पर लॉट 1000-1500 का प्रॉफिट मिले, मेरे लिए इतना काफी है। तो एक तो वो कर लिया, 1 2 3 4 जो भी टारगेट है वो ले लिए, ठीक है। जी दिक्कत क्या होती है सर, ऑप्शन के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइस मूवमेंट भी इशू होता है कई बार। अब होता है कि फ्यूचर पे प्राइस मूव नहीं कर रहा है, स्पॉट पे कर करेक्ट। रहा हाँ है, जबकि जी हमको मूवमेंट चाहिए फ्यूचर प्राइस पे। जी। आप देखेंगे कई बार कि यार स्पॉट पे प्राइस ऊपर जा रहा है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? होता है ना कई हो रहा बार। है सर, होता है सर। सर हाँ उस वक्त फ्यूचर पे मूवमेंट नहीं आ रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर मूवमेंट भी जरूरी होता है। तो जी यहाँ सर। पर लोगों को फ्यूचर चार्ट के मायने नो एंड रिलेशन एंड स्पॉट, ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो वहां से भी एक दिक्कत खड़ी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि फटाफट जी आपको सर। जो भी 25-50 पॉइंट मिले एक बार लेके बैठ जाओ। दिन भर हम जी सर। कितना 3-4 बार डालते हैं, आई होप काफी लोग होंगे। तो आप जी हर सर। ट्रेड में ये सोचो ना कि 1000 रुपए का प्रॉफिट में एग्जिट मार लूंगा, इतने लॉस होगा तो एक बार में एग्जिट मार लूंगा। तो माई आइडिया इज दैट कि मार्केट छोटे छोटे पॉइंट पे रिवर्सल लेता रहता है, ठीक है। अब आपने जी स्विंग सर। कर लिया, मैं बोलता हूँ शॉर्ट मारना चालू कर दो। मैंने अभी से है ना शॉर्ट मारना चालू कर दिया। मैं 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे के लिए शॉर्ट मार रहा हूँ अभी। अगर मैं फंसूंगा तो मैं और ऐड करूंगा। आई एम प्लानिंग विद ऑलमोस्ट 100 फ्यूचर लॉट, बट आई वे एडेड ओनली 10। मैं 10 लॉट ही एंट्री बना के गया हूँ। मैं मंडे को देखूंगा, हाँ मंडे को लग रहा है कि चलो ठीक है आई एम गुड, देन आई विल ऐड अगेन ऐड अगेन ऐड अगेन, और 40,000 पे एक बार मैं एग्जिट मार लूंगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसमें फ्यूचर में काम करने का फायदा क्या होता है कि आपको थीटा वैल्यू आपकी नहीं जाती है, ये डीके नहीं होता है आपका। जी बट ऑप्शन में इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं बता दूं कई बार कि हम, अच्छा एक बार ये कि आपका प्रॉफिट चालू हुआ, अब आपको लगता है कि यार और आ जाएगा, तो कम से कम 1500-1000 रुपए का प्रॉफिट आता है, तो एक बार अपने एसएल को है ना थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिए। जी मैं सर। लोअर योर रिस्क स्लोली स्लोली एंड चेज, पीछे पीछे जाओ उसके, एसएल जी को सर। पीछे। यानी 10 रुपए का प्रॉफिट आया, मान लीजिए 70-30 मान लीजिए आप, इफ यू आर जी हैविंग 10 रुपीज प्रॉफिट, बुक योर 3 रुपीज, बुक, डू नॉट बुक 5 रुपीज और 7 रुपीज, आपको बाहर निकाल देगा वो। आप 70-30 रूल लगाइए कि सपोज आई एम गेटिंग 10 रुपीज प्रॉफिट, आई विल बुक 3 रुपीज और आई विल ट्रेल माई एसएल टू 3 रुपीज अहेड, स्लोली स्लोली। तो एट द मे बी आफ्टर सम टाइम यू विल बी एट 40 रुपीज प्रॉफिट, देन यू प्लान कि चलो ठीक है अब मैं 20 रुपीज तक आ सकता हूँ, चलेगा। तो जी ऐसे आप, या तो एक तरीका है, देखो बड़ा प्रॉफिट लेना है तो बड़े रिस्क लेना है। बड़े रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा निकाल दो फिर आप जी सर। और ऐड करो, अपना मैनेज करो ट्रेड को। तो ये सब तरीका सर सीखना पड़ता है, जो मैं लाइव में सिखाता रहता हूँ। जी सर। हाँ मेरा क्वेश्चन उसी पे था सर, जैसे कि मान लो अगर 100-150 पॉइंट का पकड़ना है इसमें बैंक निफ्टी में, या फिर 200 पॉइंट का पकड़ना है, तो एक रैली मतलब होल्ड भी करना पड़ेगा, वेट करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हो सकता है कि 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन हम्म बीच में ये जो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी होता है ना, कि 25-30 पॉइंट आ गए, अभी शायद मेरे को निकलना पड़ेगा या फिर नीचे आएगा करके, तो उसके उसके उस टाइम पे क्या मतलब आप हैंड होल्डिंग करते हो सर, देखिए, कि हाँ मतलब बिल्कुल थोड़ा और बिल्कुल होल्ड बिल्कुल कर लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाएगा हाँ ये? हाँ अगर हाँ। छोटा-मोटा प्रॉफिट बुक करना हो तो 1/4 निकाल लो आप, 3/4 का सर कैरी आपका फॉरवर्ड एक करो, सवाल था, ऐसा। मेरे साथ चौधरी साहब हैं कि नहीं साहब? चौधरी साहब आप होंगे शायद, मेरे साथ काफी मेरे मेंबर्स भी आए हुए हैं। ये मीटिंग आपके लिए रखी, बट वो भी आते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो सभी लोग आ जाए। देखिए दो चीज है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है और मार्केट में पोटेंशियल है, ये आपको सुबह दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास कि आज मार्केट में पार्टिसिपेशन क्या रहने वाला है, वॉल्यूम्स है या नहीं। अगर वॉल्यूम्स हैं तो हम टारगेट कर सकते हैं कि यार आज मैं 100-200 पॉइंट ज्यादा ले जाऊं। अब दूसरा क्या होता है कि जब वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट अपनी रेंज को प्ले करेगा, वो ऊपर नीचे एक ही लेवल पे करता रहेगा। हाँ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मैं होल्ड करूंगा, वॉल्यूम हुँ, कम है तो मैं स्कैल्प करके अपना छोटा प्रॉफिट लेके बुक कर लूंगा री एंट्री करने के लिए। दो चीज जी, है। जी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम्स क्या बोल रहा है। अब देखेंगे कि आप विक्स नीचे आता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, मतलब मार्केट एक छोटी रेंज को, यानी बैंक निफ्टी पूरे दिन 100-150 पॉइंट ऊपर और 100-150 पॉइंट नीचे, बस इसी में घूमने वाला है। तो वहां पर जी, आप 300 पॉइंट एक साइड का मूव रख रहे हो तो भी गलती है, दिस इज मिस्टेक विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। करेक्ट। हुँ, तो एक ये भी पता चल जाएगा कि हाँ वॉल्यूम्स अच्छे हैं, आज मार्केट में पावर है, मतलब डेल्टा अच्छा बन रहा है, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। तो हुँ, कभी कभी देखिए बैंक निफ्टी एक चीज है ना, मैं एक चीज और बोलता हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल पे, धीरे धीरे। जी, यानी कि हुँ, 50% आपकी ट्रेडिंग कट ऑफ करके आप शिफ्ट करिए वहां पे जहाँ पे वॉलेटिलिटी हो, डिसिप्लिन हो, और थोड़ा सा और इजी हो। और आप लोग काफी लोग है ना जॉब वाले हैं, 6-7 बजे बाद आराम से अपने को मौका मिल जाए शाम का। जी सर, वाई? बिल्कुल। बिकॉज अब दिक्कत एक चीज हो रही है, दिक्कत नहीं बोल सकता मैं, एक ऐसी चीज है जो शायद आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मैं बताता हूँ।
निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है. जी. All index are very complicated to trade. It is not about Indian. It is about all exchanges, whether it is from Indian exchange, American, Dow Jones, Nasdaq, whatever. Index is always complicated to trade because it's aligned with the components. What is a component? 12 बैंक निफ्टी बैंक में 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के अंदर, और वो खुद अपने आप में स्टॉक है, यानी 13 कंपोनेंट. होता है क्या कई बार कि निफ्टी अच्छा चल रहा होता है, रिलायंस गिरा देता है, होता है ना. जी सर. पावर और एफएमसीजी अच्छा कर रहे हैं, बट बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा, तो भी मार्केट में जाम नहीं है. तो इंडेक्स आपको हमेशा अलग एज लगानी पड़ेगी. अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ढूंढना चाहिए ऐसी चीज कि जहां पे वॉलेटिलिटी मिल जाए और सिंगल एंटिटी हो, लाइक क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट. सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रेड होती है क्रूड ऑयल में आफ्टर करेंसी. अगर कोई भी कमोडिटी, यानी कि बैंकिंग शेयर, ऑयल, गैस, सबसे ज्यादा क्रूड में होती है. और क्रूड है ना, अपनी रेंज को वो मतलब आसान है, क्योंकि वो 24 आवर चलता है. इंडियन मार्केट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बाकी इंटरनेशनली 24 आवर चलता है. सिंगल एंटिटी है, लेवल टू लेवल चलता है. आपको साहब 50 पॉइंट क्रूड के डेली मिलते हैं ना, आप समझ लीजिए कि आपने 200 बैंक निफ्टी पॉइंट बना लिए. मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये डिसिप्लिन में लाता हूँ. 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के, 50 पॉइंट क्रूड के, 25 पॉइंट निफ्टी के, ये डेली मिल गए, बात खत्म. एक लॉट पे काम करेंगे, 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे, एक ही लॉट पे करेंगे. मेरे पास, मुझे आई डोंट केयर कि आपके पास 50 लाख रुपए पड़ा है, उसको साइड में रख दो आप फिलहाल. आप एक लॉट पे 50 पॉइंट क्रूड के, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के, 25-30 पॉइंट निफ्टी के, कम से कम ये रोज निकालने लग गए. आपने 6 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप खुद ही अपना एक्सपेंशन प्लान बना सकते हो, लाइक टू इंक्रीज माई क्वांटिटी एंड वॉट एवर. तो यहाँ पे ना सर स्लो प्रोसेस ये मैं सिखाता हूँ लाइव ट्रेडिंग में. जी सर. जी सर, तो आप मेटालाइट में ये भी देते हैं सर, इसके क्रूड देखिए ऑयल के भी मेटालाइट आप इज डिफरेंट. कॉल्स देखिए देते सर हैं सर? मेटालाइट के अंदर हम सिर्फ पोस्ट करते हैं, वो आपको देखना है, लेना नहीं लेना. मेरा एक जी. मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहां मैं ये सारे टूल्स सिखाता हूँ. उसकी डिटेल्स में होगा तो बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा नहीं है. जी सर. तो मैं जी मेरे सर. मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड करता हूँ. आई होप काफी मेंबर्स आए होंगे. आई डोंट नो कितने मेंबर यहाँ पे मेरे साथ हैं जो लाइव ट्रेड करते हैं डेली मेरे साथ. तो मंजुनाथ क्या जी. सर ये लाइव लाइव ट्रेड जो करते हैं सर आपके स्टूडेंट जो जैसे बोल रहे थे, तो मुझे भी आपका स्टूडेंट बनना होगा. तो ये क्या ये मतलब सब्सक्रिप्शन ऑल टुगेदर डेली डेली लाइव क्लासेस में नहीं आएंगे सर, सर, या देखिए किस डेली लाइव क्लास नहीं होती मेरी. मैं लाइव क्लास सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम में ही करता हूँ, जहाँ पे जी. 45 डेज की थ्योरी होती है जी. और 90 डेज तक लाइव ट्रेडिंग करनी पड़ती है. देखिए सर, मैं ये नहीं मान सकता कि मैं 10 दिन में आपको मास्टर बना दूंगा. कोई नहीं बन सकता, इसके बाद. नहीं बन सकता सर. जी सर. आप ये वही हो रहा है सर, अभी अप्रैल 12 का आपका स्टार्ट हो रहा है ना सर एक प्रोग्राम एक? जी जी जी. अच्छा, वही हो ना सर, 45 डेज थियरी एंड 90 डेज का हाँ, लाइव ट्रेडिंग क्लासेस का. बिकॉज मार्केट्स रिएक्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट वे एवरी डे. अब आपको पता चलना चाहिए कि यार बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है जी. और पुट कॉल रेशियो डाउन हो रहा है, तो मतलब अब ये खतरे की घंटी लग रही है. तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग पोजीशन को बचाने लग जाऊंगा. या फिर अगर मैं शॉर्ट में बैठा हूँ, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, बट हाँ इसमें टाइम लगेगा सर, टाइम लगता है. तो समझने में पूरी चीज हमको. बिल्कुल सर. मैं आपको देखो एक बात बताऊँ, रात को 9 बजे आप मेरे साथ सीखने आओगे ना, सब अच्छा लगेगा ऑफलाइन. हम्म. पर जब मार्केट खुलता है ना सर, वो चीजों को देखने का नजरिया, वो फीलिंग सब चेंज हो जाती है सीरियसली. अभी संडे के दिन आप इंडिकेटर लगाओगे, सब अच्छा लग रहा है, अरे यार मैंने यहाँ से बाइक, अरे यार. बट लाइव मार्केट में जो चीज होती है ना सर, वो उसमें रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रीड, ये दोनों भी काम करती है सर. जी. जल्दी प्रॉफिट लेकर निकल गए तो फियर ऑफ मिसिंग, अरे यार मेरे होल्ड करता ज्यादा मिलता है. या फिर कई बार लगता है ना, अरे यार मैं निकल जाता तो अच्छा होता है यार, ये तो अच्छा. 1000 प्रॉफिट हो रहा है, अभी तो 5000 लॉस हो रहा है. जी. निकल गए, उसके बाद अरे यार तो 10 प्रॉफिट. तो है ना ये जंगलिंग स्टोरी, मतलब जंपिंग डॉल के जैसे. वाई पीपल आर लूजिंग मनी? बिकॉज दे आर ट्रेडिंग लाइक जंपिंग डॉल. कभी इधर गए, कभी उधर गए, इधर से निकल गए, उधर से निकल गए, यही चलता रहता है. जी सर. दिस इज फिनोमिनल, दिस इज बिग प्रॉब्लम इन मार्केट. और कब शॉर्ट नहीं लेना है, कब एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री वैलिडेट करने के लिए मैं डेल्टा वगैरह डेटा देखता हूँ. देखो लेवल लगाना सीखना है, फिर उसके बाद आपको लेवल पे डेटा का रिएक्शन क्या आ रहा है. सपोज एक इंपॉर्टेंट लेवल आया है मार्केट में, अब उस लेवल पे मार्केट क्या डेटा बना रहा है, क्या वो डेटा ब्रेकआउट का बना रहा है या ब्रेकडाउन का बना रहा है. तो ये सब जानना जरूरी है सर, वरना तो हवा में कभी भी घुसोगे सर. दो चीज है, कभी प्रॉफिट हो जाएगा तुक्के से, कभी लॉस हो जाएगा. प्रॉफिट होता है 5000 रुपया, लॉस होता है 20000 रुपया. ऐसा करते 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 एक दिन आदमी मार्केट से आउट हो जाता है.
सही बात बोली सर आपने एकदम। हेलो विकास सर। हेलो सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हमने सर ऑक्शन जो मार्केट प्रोफाइल में ऑक्शन रोटेशन को जब हम देखते हैं तो उसके लिए टीपीओ बेस रहेगा सर कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर बेसिकली फोकस देखिए करना चाहिए ऑर्डर सर? फ्लो जो है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन अच्छा है रवि भाई। ऑर्डर फ्लो ओनली टू वैलिडेट योर एंट्री, नॉट टू लेवल। ऑर्डर फ्लो हमेशा इंट्राडे में ही काम करता है। ऑर्डर फ्लो ओनली इंट्राडे टूल। यहाँ पर काफी लोगों ने ऑर्डर फ्लो पे सिखाने का कोशिश किया है, कुछ 1000 रुपए लेते हैं कुछ, बट ऑर्डर फ्लो से ही खाली ट्रेडिंग करोगे ये नहीं चलेगा। मैंने मेरी खुद के कुछ स्ट्रेटेजीज बना रखी कि मैं ऑर्डर फ्लो को प्रोफाइल्स पे लगाता हूँ। बहुत कम लोग लगाते हैं और मेरे को देख के सब लगाना चालू किए। मेरे को पहले चाहिए लेवल सर, बिना लेवल के यहाँ बात नहीं बनती। लेवल है तब आप वैलिडेट करोगे ऑर्डर फ्लो को कि यहाँ पे लेवल पे बायर ज्यादा आ रहे हैं या सेलर, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि सपोर्ट आया है तो सपोर्ट पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, या रेजिस्टेंस आया है तो रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। क्या ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने की क्षमता या कैपेसिटी रख रहा है? वैलिडेटिंग थ्रू डेल्टा और ऑर्डर फ्लो, ये इस तरह से हम काम करते हैं। क्लियर है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। देखिए पहले तो लेवल को समझिए, लेवल निकालना ये समझिए, उसके बाद उस लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रही है। कई बार प्राइस वहां पे सपोर्ट आया, प्राइस वहां खड़ा हो गया, अब वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये एक्यूमुलेशन खत्म करने के बाद ये ऊपर भागने का मूड में भाई साहब या नीचे जाएगा, ये चीजें पता चलती। आस्क बिड का डेल्टा क्या बन रहा है, डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस डेल्टा का देखता हूं मैं रेजिस्टेंस पे आते पता चल जाएगा ये होल्ड नहीं करेगा, ये वापस सपोर्ट पे आएगा। ये कई बार ऐसा होता है, और सपोर्ट पे आते ही पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट टूटेगा नहीं, ये वापस अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा। यही चीज हमको लेवल निकालने के बाद डेटा के थ्रू वैलिडेट करनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन से मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ऑप्शन चेन से मैं कन्विक्शन बनाऊंगा कि मार्केट में बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, और मार्केट में इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सी पोजीशन बनाने वाला है। देखिए रिटेलर को लगता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल खरीदते हैं और इंस्टीट्यूट कॉल बेचते हैं। अब मैं सोचता हूँ इंस्टीट्यूट के दिमाग से, इंस्टीट्यूट कॉल सेल कर रहा है ना तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। इंस्टीट्यूट आते हैं छोटे लोगों का पैसा खाने। अब आपको लगता है छोटे लोगों को, इंस्टीट्यूट के अलावा जो छोटे लोग हैं, जो भी छोटे मतलब कि जो भी कम पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, वो मिलके बड़े बन जाते हैं, बट सारे इंडिविजुअल है। रिटेलर एक दूसरे को नहीं जानता है, लाखों लोग हैं, बट इंस्टीट्यूट एक दूसरे को सब जानते हैं। ये सब मिली भगत होती है, समझ लो, आप यही समझ लो। वो खुद को ट्रैप करते हैं कभी कभी, आपको ट्रैप करने के लिए खुद को भी ट्रैप करेंगे कभी कभी, बट उनके पास पैसा है। वो एक दिन 2 करोड़ का लॉस करके चला जाएगा, वो इकट्ठा कर लेगा, वो 2 दिन में वापस कवर कर लेगा। तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं जो मार्केट चलाते हैं। तो वो उनके फुटप्रिंट क्या है, हमको वो पीछे पीछे फॉलो करना है बस। सब उसके अंदर सब आ गया, फिर टूल्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब आ गया उसके अंदर। तो माई आइडिया इज दैट कि व्हाई हाउ हाउ इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग, हमको वो सीखना है। क्लियर है सर रवि भाई? करेक्ट है सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हाय सर। सर ये आपका स्विंग जो प्लान है उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी? देखो स्विंग जो है ना वो कैश में, आप वहां पे 25-20 हजार भी लगाओगे ना तो भी चलेगा। स्विंग में लगाओ आप, कोई टेंशन नहीं। छोटा पैसा लेके आओ, बड़ा लेके आओ, जो भी है, स्विंग इज कैश। वहां पे एंट्री एग्जिट एसएल दिया हुआ है। देखो 10 में से 2 का एसएल लगा, 2 एक्टिव नहीं हुए, बट 6 देखे गए ना, बहुत है। आप ये सोच के चलिए। ओके, क्योंकि मेरा ऑप्शन में कई बार लॉस हो चुका ना, तो मैं स्विंग में आना चाह दो रहा चीज हूँ है, कैश में। ठीक है, 2 चीजें। अगर आप ऑप्शन में पैसा नहीं बना पा रहे हो, थोड़े दिन हट जाइए उससे, छोड़ दीजिए। देखो 2 चीजें, या तो कुछ मत करो, मार्केट से बाहर निकल जाओ, नंबर 1, या फिर कुछ ऐसा करो कि मार्केट के अंदर भी रहो, सीखते भी रहो, और कम पैसा आता रहे। अभी ज्यादा का लालच नहीं करना, नहीं चाहिए ज्यादा हमको। मान लीजिए अभी ज्यादा नहीं, हमको चाहिए इतना कि हम सीख पाए, हमारा मोटिवेशन बना रहे। देखो आपको लगता है कि मेरे को आज से 2 साल बाद मेरा जॉब छोड़ देना है या मुझे इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, कम से कम मेरे साथ तो 90 डेज रहना ही पड़ेगा। उसके बाद भी आपको 6 महीना अपना देना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं हूँ यार कि 90 डेज हो गए बाहर निकल जाओ। मेरे पास तो पुराने लोग भी आते हैं, मेरा विंडो खुला रहता है। मेरे यहाँ सब ऐसा है ना कि एक फैमिली जैसा है, कि आप बोले सर 90 डेज हो गया तो क्या अब मैं कल से नहीं आऊंगा? नहीं, आ जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ लाइव ट्रेड कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है? 100 पॉइंट दे रहा है बैंक निफ्टी, मेरे साथ आप लोग भी ले लोगे और दुनिया भी ले लो, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो वो वाली बात है सर। हेलो ऋषभ सर, हाउ आर यू? थैंक यू सर, आप आए, रियली आई एम वेरी हैप्पी आपको देख, काफी दिन बाद मिले।
मैं चलिए सर मैं समझ आपको में आता हूँ हमारे हमारे एक स्टूडेंट मेंबर हैं, आज आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफी टाइम बाद मैंने आपको देखा। एंड इसका एक रीजन भी बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। ऋषभ सूद जी हैं, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज टॉप आर्टिस्ट एंड इन्होंने फॉरेंस में काफी प्रोजेक्ट किए हुए हैं। एंड मैंने इनके साथ कुछ कंसल्टिंग करी थी क्योंकि ये बैंक निफ्टी में काफी लॉस कर रहे थे, बट फिर हमने इनका एक प्लान बनाया और मैंने इनको शिफ्ट कर दिया क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में इनको शिफ्ट करने के बाद आगे क्या परिवर्तन ऋषभ जी ने, ये ऋषभ सर, आई This- रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्पीक फ्यू वर्ड्स टू एलोबरेट दिस योर जर्नी टू द मेंबर्स, जस्ट आप अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल सर। नो प्रॉब्लम सर। सर एक्चुअली मैं ऑप्शन में काफ़ी टाइम से था, तो विकास सर ने मेरे को अपने अंडर लिया, मुझे मेंटोरशिप दिया। कोर्स करने के बाद काफ़ी हेल्प भी किया। मैं विकास सर के पास भी गया राजकोट, एक हफ्ता उनके साथ रुका। उन्होंने काफ़ी इंसाइट दिया और उनको पता था मेरा नेचर बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, बिकॉज मेरा पर्सनालिटी इज नॉट लाइक दैट। सो ही मेड मी डू इन क्रूड। एंड क्रूड में मेरे को कभी लॉस नहीं हुआ अभी तक, एंड माय लेवल्स आर परफेक्ट इन क्रूड। सो क्रूड इज इक्वलेंट टू, 1 point of crude is equivalent to 5 points of bank nifty. So crude is very simple. You can study it, and it is not it is volatile, but it is not indecisive or because a lot of players. So crude. I'm very happy with crude, and bank nifty I don't do because उसके लिए मेरे पास इतना practice नहीं है, and crude gives me good confidence. So कैपिटल चाहिए सर खुद हाँ के जी, लिए, कैपिटल sorry, खुद क्या सर? अरे सर, कैपिटल एक्चुअली लातू सर जी, एक मिनट, सॉरी, लालतू जी सर, इसमें ऐसा है ना कि क्रूड में आजकल मिनी फ्यूचर भी आ गए, तो कैपिटल देखिए 30,000 में, 35,000 में सी आता है, फ्यूचर भी आता है, और आप चाहो तो छोटे छोटे स्मॉल वाले भी आजकल आने लगे हैं। तो सर कैपिटल तो निफ्टी बैंक निफ्टी इतना ही क्रूड में चाहिए, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है सर उसमें। क्रूड में आप 19,000, एक्चुअली क्या है, क्रूड में अगर आप मंथ में बिगिनिंग में होता है तो जो उसका ऑप्शन का प्राइस होता है, मैं जनरली इन द मनी लेता हूँ, मैं ओटीएम या आईटीएम नहीं, एटीएम नहीं लेता। तो क्रूड में इन द मनी में आपको एक ऑप्शन इन द बिगिनिंग वो 30,000 कैपिटल चाहिए। आफ्टर 15th ऑफ हाफ द मंथ कैपिटल इज रिक्वायर्ड अराउंड अबाउट 20, एंड उससे थोड़ा और पास जाओगे तो यू कैन इवन गो फॉर 15 to 19,000 रुपीज एक्सपायरी तो के पास ऋषभ थोड़ा जी, आप कमी। सर लास्ट टाइम तो आपने बताया था, अपनी मुलाकात नहीं हुई, तो आप एवरेज रोज के एवरेज कितना क्रूड में पॉइंट निकाल लेते हैं डेली बेस पे एवरेज? सर मैंने पोजीशन बनाया था अपना क्रूड में 5600 पे, और अभी तक है, तो अभी 1500 पॉइंट्स के आसपास, 1000 पॉइंट्स। सर 1500 पॉइंट डेली आप यानी इजीली, कि डेली आप इजीली, मतलब आंखें बंद करके सर कोई 6,000 बैंक निफ्टी भी पॉइंट होते हैं 1500 का मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक लॉट से सर काफी। और क्रूड में सर एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, एंड क्रूड इज वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड इजीली यू कैन मेक। अगर आप 5 बजे के बाद बैठोगे, जनरली मैंने नोटिस किया है, जो सर के साथ भी मैं जब राजकोट में था, तो 3:30 बजे सर मुझे 4 बजे बुलाते थे अपने पास, तो बोलते थे अभी ऑब्जर्व करो, और 5 बजे मैं पोजीशन लेता था, और 10:30 बजे तक वो 300 पॉइंट, 250, 300 पॉइंट इजिली वो देता था। मतलब इन एनी गिवन पॉइंट वन राइड ऑल्सो गिव्स यू 150 पॉइंट्स इजिली। मतलब कोई टेंशन नहीं, आप एक लॉट डाल दो, 15,000 रुपीज टू 10,000 टू 8,000 आप आराम से बना सकते हो, कोई देखिए सर, टेंशन नहीं। क्रूड में ऐसा है ना कि क्रूड एक सिंगल एंटिटी है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, देखो आप सभी को टिप देता हूँ मैं अच्छी वाली, एक अच्छा मैं बताता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ सबको, यार प्लीज म्यूट रखिए माइक। देखिए अगर आप WTI का चार्ट देखते हैं ऋषभ सर, जैसा आप तो करते ही हैं, व्हाट इज दैट? सर WTI मतलब WTI, वेस्टर्न टेक्सास। तो मैं WTI के चार्ट को देख के और इंडियन मार्केट के क्रूड के कुछ एडवांस मूव भी पकड़ सकता हूँ। व्हाट इज दैट? कि मैंने और थोड़े दिन सर पहले की बात करता हूँ, जस्ट 4 days बैक स्टोरी है। WTI आने वाला था अपने वीकली वेव के सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, बट उस वक्त इंडियन क्रूड जो था वो कहीं वैल्यू एरिया के आसपास घूम रहा था, तो मुझे पता चल गया था उस वक्त कि WTI अब इतना नजदीक है, हालांकि बहुत
ज्यादा भी नहीं था, पर हाँ अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल जो वीवैप के लेवल नजदीक होते हैं ना, मार्केट वहां एक बार आता ही आता है। तो हमने इंडियन क्रूड में पोजीशन बना ली शॉर्ट की, तो वहां पर इंडियन क्रूड में दिखता नहीं था शॉर्ट बनेगा, बट मैंने WTI को देखते हुए इंडियन में शॉर्ट बना दिया और टारगेट हुआ। तो क्रूड के अंदर ये प्लस पॉइंट ये है कि आप WTI और MCX क्रूड के दोनों को रिलेशन को अगर चेक करना चालू करेंगे ना, तो आप इंडियन क्रूड के कुछ एडवांस मूव पहले से पता लगा पाओगे, क्योंकि WTI से पप्पा, यानी कि WTI जो बोलेगा वही इंडिया का क्रूड करेगा चार्ट के हिसाब से। मतलब WTI जहां जाएगा पूरा वर्ल्ड वहीं जाएगा। क्रूड ऑयल में ब्रेंट क्रूड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेंट इज यूरो पॉइंट क्रूड, मैं बात करूँ WTI वाली। जो अपना इंडिया का मार्केट है वो WTI को फॉलो करते हैं। नो कंफ्यूज विद WTI एंड ब्रेंट। सर फिर तो नए ट्रेडर्स को तो ऑप्शन से मतलब क्रूड से शुरू करना चाहिए, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए सर, क्रूड मेरे है। को लगता है नए ट्रेडर को शुरू ही नहीं करना चाहिए, उसको पहले सीखना चाहिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ मतलब सीखने के बाद ट्राई मतलब शुरू जो हाँ करना बिल्कुल। है वो क्रूड से ही देखिए करना चाहिए। आप जॉब वाले हैं, जैसा कि आपका नाम तो डेल दिख रहा है सर, मुझे आपका नाम नहीं हाँ पता। नहीं, दीपक दीपक नाम है मेरा, जैसे दीपक जॉब वालों से। जी, तो दीपक जी देखिए, आज की तारीख में अगर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो IT इंडस्ट्री में काफी मतलब एट्रिशंस आने लगे हैं, और काफी जगह सबको क्या चाहिए, देखो कुछ ना कुछ एक साइड इनकम करनी है, तो आप साइड इनकम करने के लिए आओ, शुरू शुरू में मेन इनकम मत बनाओ। मेन इनकम बनेगी आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे, 1 साल 2 साल लगेगा। मेरे साथ मेरे साथ आप सब कुछ कर लोगे तो भी साल भर तो देना ही पड़ेगा आपको। तो होता क्या है कि आप एक डिसिप्लिन बना दो कि मैं शाम को 7 बजे बाद अपना ऑफिस बंद करके 7 साढ़े 7 8 बजे आऊंगा, मैं एक 50 पॉइंट का राउंड लूंगा क्रूड में, विच इज ऑलमोस्ट 200 बैंक निफ्टी पॉइंट्स, बात खत्म। बस इतना मिल जाएगा। मैं इंट्राडे में फिलहाल यही करूंगा, जिससे मैं रोज का एक छोटा छोटा प्रॉफिट क्रूड से ले लूं। आपको क्या फर्क पड़ता है सर कि आपने 5,000 या 10,000 रुपए बनाने हैं, आप सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी ना बनाए और रात को क्रूड में बना लिए, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो बोलूं गोल्ड की बात करूं, हालांकि गोल्ड नहीं करना चाहिए नए लोगों को, बहुत पैसा लगता है। गोल्ड रोज का 500 रुपीज ऊपर नीचे करके 1000, मतलब गोल्ड आपको बोलूं ना तो डेली 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी जितना घूमता है डेली, 2 से 3 हजार बैंक निफ्टी पॉइंट डेली घूमता है। बट गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, उसके लॉट्स बड़े होते हैं, बड़ा पैसा लगता है। तो क्रूड इज वेरी कंफर्टेबल, क्रूड में काम करना आपसे शायद ज्यादा इजी। तो अब आपको सर, करना ये नहीं, आपको है I ना would कुछ दिन like to क्रूड को मॉनिटर करो। I would like to add one thing in crude for beginners कि आप क्रूड में ना, जब आप सीख रहे हो ना विकास सर से, तो आप पहले इनका 45 डेज का पूरा कोर्स करिए। मतलब डोंट जंप इन, और शाम को विकास सर क्रूड में आते हैं, तो शाम को विकास सर के साथ आप क्रूड जो आपने सुबह सुना है ना, वो शाम को आप क्रूड में नोटिस करें, और फिर आफ्टर 45 डेज यू जंप इनटू क्रूड। अदरवाइज व्हेन क्रूड goes your against the direction, it also tears your clothes. देखिए तो एक बात बताता हूँ, क्रूड का एक सीन सुनाता हूँ मैं आपको, आपको मजा आएगा। क्रूड ओपन हुआ लोअर सर्किट में, कभी देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में सर्किट लगता है, क्रूड घूम आया 6%, यानी क्रूड है ना, उसकी मार्केट कैप इतनी बड़ी है ना, 50 बैंक निफ्टी और निफ्टी को खा जाए, इतना बड़ा है क्रूड, ठीक है। वो ओपन हुआ लोअर सर्किट में, फिर वापिस सर्किट हटा, वो चला गया अपर सर्किट में, अगेन अपर सर्किट, अगेन अपर सर्किट। माय गॉड, पागल, मतलब एक दिन में उसने ऊपर नीचे 25% का मूव दे दिया, 20% का मूव दे दिया। 2 अपर सर्किट, 1 लोअर सर्किट। अब आप सोचो क्या वॉलेटिलिटी उसमें। बट मैं कुछ ऐसे रूल्स मैंने सेटअप बना रखा है क्रूड पे, आपको सिर्फ 100-200 पॉइंट मिल जाए ना वॉलेटिलिटी में, क्रूड के 100 पॉइंट रोज मिल गए ना क्रूड के, आप अपना इतिहास बदल दोगे। बट डिसिप्लिन, टाइम और बिल्कुल शांत दिमाग से आपको 1 साल तक प्रैक्टिस करनी है, 6 महीना। ऋषभ जी आप कितना टाइम से कर रहे हो, और आप जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप डेली कितने पॉइंट निकाल सकते हो। अभी आप 1500 के स्विंग में बैठे हो, वो तो पता है मेरे को, बट इंट्राडे में आप कितना आसानी से निकाल पाओगे, जरा मैं आपसे जानना चाहूँ इंट्राडे बेस पे। और आपके सामने ही किया था जब मेरा लॉस हुआ था वहां बैंक निफ्टी में, शाम को क्रूड में कवर कर लिया था ना। नहीं सर, राज, मेरा सवाल कुछ और है कि अगर मैं एक सर 200 डिसिप्लिन, पॉइंट तो आंखें, 200 पॉइंट इज वैल्यू एरिया हाई लो, लो हाई, लो लो हाई, बस 200 पॉइंट मिल गया। अगर आप वीवैप तक भी करोगे ना सर, क्रूड का वीवैप तक भी अराउंड 125 पॉइंट्स होता है, अगर वो बिल्कुल अपने जोन से बाहर है। लेट्स से वो डे लो में बैठा है, या वीक लो में बैठा है, या मंथ लो में बैठा है, अगर वो मंथ लो में आपको क्रूड कहीं मिल जाता है, आंखें बंद करके बाय करो, वो वीवैप तक भी जाएगा। मंथ लो का वीवैप टू मंथ लो इज राउंड अबाउट 200 पॉइंट्स, और वैल्यू एरिया हाई को आप छोड़ दीजिए, मतलब 100 पॉइंट तो सर आप
एक राइड में आप विदिन 20 मिनट्स आप ले लेते हो क्रूड में आफ्टर 5:30 7 o'clock तक क्रूड इज हैविंग गुड वॉलेटिलिटी सर। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूशनल जो अल्गोज होते हैं वो देखो एक लेवल पे मार्केट आया तो वहां पर अल्गोज एक्टिव हुए, तो कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही है। अब क्या बाइंग परसेंटेज ज्यादा है या सेलिंग परसेंटेज, हमको वही देखना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आप सभी को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, आप जरा एक बार होल्ड करिएगा, मैं सेट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। अब बैंक निफ्टी देखिए, मैंने देखा है कि एक बार प्राइस वीएफ से रिजेक्शन लेता है तो वो एक छोटा सा नीचे का जोन भी क्रिएट करने जाता है। ये बात मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये बरसों से हम देखते हैं, और आप मेरे ख्याल से मेरे साथ जो काम करते हो नहीं भी करते हो, तो आप अगर ये सीख रहे हो तो आपको पता चलने लग जाएगा। अगर मैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना शायद, यस यस, तो अगर मैं बोलूँ बैंक निफ्टी का, ये देखिए आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, दीप जी आप देख पा रहे हैं सर स्क्रीन? दिख रही है सर। अच्छा, अब ये जो वीवेप देख रहे हैं, मार्केट बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है ये। बैंक निफ्टी की ईयरली वैल्यू हो चुकी है 41,094 के आसपास, ईयरली वैल्यू, सालाना वैल्यू। मार्केट आप देखेंगे कि वीवेप पूरे दिन किधर भी गया, ये वीकली बेस पे वीवेप के वहां खड़ा हुआ है, मार्केट वीवेप पे खड़ा है, तो उसका नीचे लेवल आता है 40,000। अगर ये वीवेप से रिजेक्शन लेगा तो इसको वापस एक बार 40 पे आके कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जो मुझे ज्यादा दिख रहा है, और नहीं तो वो अपना अगला पड़ाव लेने जाएगा। तो ये एक ऐसा लेवल आया, तो हमने क्या किया है, मेटावर्स में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमने मंथली कॉल और मंथली पुट दोनों ले लिया है। मंथली, याद रखिएगा मंथली, नॉट वीकली, क्योंकि वीकली में लेवल लेट आया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, वीकली मेरा 5 दिन के बाद तो जीरो होने वाला है। तो मैंने कौन सा लिया है, मंथली लिया है। मैंने देखा है मंथली 300 रुपए का 100 पे आ गया, और 100 से सीधा वो 1000 रुपीज भी जाता है। To take this advantage, I have taken 300 OTM call, 300 OTM put of monthly, and ज्यादा कैपिटल है तो एक महीना आगे नहीं, मई का ले लो, छोड़ दो। अगर वन साइड मूव आ गया 300 पॉइंट का कम से कम, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मी। वीकली ईयरली वीएप पे है, देखिए वीएप है ये, मैं बताता हूँ ये वीएप कौन सा है, ये ईयरली वीएप है। अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो भी यही माना जा रहा है अभी। मैं वीकली की बात करता हूँ, वीक क्लोज हो गया, ठीक है, ठीक है, मार्केट एक बहुत ही ना क्रूशल जोन पे है। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे पे मार्केट वीएफ से नीचे ट्रैवल कर रहा है, हालांकि ये वीकली कैंडल है इसलिए वो इंट्राडे नहीं दिखेगा। आई आई शिफ्ट टू द इंट्राडे नाउ। तो मार्केट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है, तो यहाँ पर वो क्या रुख ले सकता है, क्या वो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ये तो अब पता बाद में चलेगा, जब कल मंडे को मार्केट खुलेगा कल, तब पता लगेगा कि इंट्राडे में क्या करने वाला है। तो इंट्राडे में मार्केट काफी टाइम से वीएफ के नीचे आ गया, मतलब मार्केट की जो फेयर वैल्यू है 41,225, अब उसके ऊपर मार्केट जाने को तैयार नहीं है। तो अगर ऊपर जाने को तैयार नहीं है तो नीचे आना पड़ेगा, उसको लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, कि बहुत सारे लोग बाय करने के लिए वेट करेंगे, चलो हम वापस 40,000 पे खरीदेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये मार्केट अपने लेवल पे लिक्विडिटी और ऑक्शन प्रोसेस को लेके चलता रहता है। तो इंट्राडे वीएफ के मार्केट नीचे आ गया है, मार्केट बिल्कुल ईयरली वीएफ ईयरली प्राइस पे खड़ा हुआ है। तो या तो अब 70% चांस ये है कि वो एक बार नीचे का ऑप्शन पूरा करने जाए, क्योंकि उसने ऊपर का गैप फिल किया है, अभी नीचे का एक गैप फिल पड़ा करना बाकी है। तो मार्केट ऊपर का गैप फिल करके वापस एक नीचे का गैप फिल करने का राउंड मार सकता है क्या? तो अब हम वापस कल देखेंगे इंट्राडे में कि मार्केट में इंट्राडे क्या चल रहा है, क्या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, बस यही सब देखना होता है। तो ये जब आप डेली मेरे साथ सीखते हो ना ये सब चीजें, तो आपको कम से कम 3 महीना लगेगा वो सब चीजें एडॉप्ट करने में, उसके बाद अगला 3 महीना आपकी पर्सनल प्रैक्टिस है, बस इतना कर लो बहुत है। अच्छा ऋषभ जी, एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो ये बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट में आपने देखा होगा ना कि पीपल आर टेकिंग lakhs रुपीज टू ओनली कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का, उससे कुछ, यार कैंडल बनने के पहले पता चले ना, उसको बोलते हैं कलाकारी। जी सर। कैंडल क्या बनेगी, क्या माहौल बनने वाला है, उसको समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वही चीज होनी चाहिए, जी सर। मजा तभी आता है। भाई क्या है, राव साहब हो गया, केवी राव साहब, सर करेक्ट बोल रहा हूँ ना राव साहब? हेलो केवी सर। हेलो
हेलो सर कैंडल हेलो खोलने के पहले पता चला वही मजा आएगा ना राव साहब, राइट? एक्सक्यूज मी सर हेलो यस यस सर प्लीज। सर वो क्रूड ऑयल का ऑप्शन करने के लिए कितना फंड जरूरी है सर, कम से कम? Sir, the fund is to buy at least 30,000 rupees at least, and another हाँ 30,000 in pocket to manage the position. So better you plan, हाँ keep minimum 1 lakh rupees in to trade 1 lakh. This is my personal opinion for you. हाँ सर, वो कितना बजे से कितना बजे तक खुलता है क्रूड ऑयल मार्केट सर? Sir, crude is 24-hour game in American market. Indian market is हाँ सर 9 AM to 11:30, ठीक है? हाँ But I हाँ will सर recommend you to trade after 6 PM only. हाँ सर। और मैं तो आईएफएल ब्रोकर यूज कर रहा है, वो आईएफएल से भी कर Yes, yes. सकता है क्या? Yes, you can, sir. You can. सर ये मंडे टू फ्राइडे रहता है ना, सैटरडे संडे नहीं रहता ना क्रूड भी? तो ऑप्शन सर तो वो आईएफएल में नहीं मिलता है सर। Sir, sorry, I am I- not I- available to your broker because you can play in Zerodha, you can go with Finviz at zero brokerage account, you can go with Angel. So all brokers are providing CPE of crude, all brokers. हाँ सर Yes, IFL भी देगा सर आपको, he will give you. हाँ हाँ हाँ। नहीं सर ये सर मैंने म्यूट किया है अहमद साहब, आप वापिस चाहें तो बात कर सकते हैं, मैंने म्यूट जी किया। नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि मंडे टू फ्राइडे ही होता है ना क्रूड का भी? हाँ, मंडे टू फ्राइडे, यस, सर मंडे टू फ्राइडे। सर आप गोल्ड में भी करते हो सर? आप गोल्ड हाँ में सर, भी करते हो सर? आप मैं गोल्ड भी सब करते हो सर, मैं सर? गोल्ड, क्रूड, गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, क्रिप्टो नहीं करता हूँ, बाकी सब करता हूँ मैं, जीरा धनिया सब कर लेता हूँ सर। अच्छा अभी मैं ठीक है। सिल्वर में अच्छा किया, लॉन्ग किया हमने, अभी शॉर्ट पे लॉन्ग मिक्स। सर एक्चुअली आई एम प्लेइंग विद इंस्टीट्यूशनल मनी, मींस नॉट दैट मच बिग इंस्टीट्यूट, बट ठीक है, वी आर हैविंग प्रो डेस्क एंड ऑल, सो हम शॉर्ट लॉन्ग सब बनाते हैं, और ऑप्शन सिर्फ हम हेज करने के लिए लेते हैं। वी आर नॉट प्लेइंग इन ऑप्शन, बट वी आर टेकिंग ऑप्शन थ्रू हेजिंग ओनली, और हमेशा हेजिंग नहीं करते हैं। जहां हमको डर लग रहा है, जहां पे हमको कन्विक्शन नहीं आ रहा, वहीं पे हेज करते हैं, बाकी ठीक है। अभी निफ्टी शॉर्ट पड़ा है, चालू कर दिया तो ठीक है, पड़ा है ना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पैसा है ना हमारा, रोल ओवर करने का चलेगा। पैसा देखो, पैसे से पैसा बनता है, बट अगर बस कम पैसा है ना, तो यू नीड टू प्लान वेरी लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड ट्रेड्स, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू टुडे। जी ठीक है, चलो, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। सर यस सर। हेलो सर। सर मैं पूछा था, अगर मॉर्निंग में टाइम है तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी इजीली कर सकते हैं ना? देखो, Like- बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अगर टाइम है तो करिए। हाँ, मॉर्निंग टाइम अगर खाली टाइम है सर, जैसे ऐसे कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है या फिर ऐसा है कि आप हाँ ट्रेडिंग बिल्कुल प्लान ही कर रहे हैं, तो कर सकते हैं सर, ना? मतलब बिल्कुल कंपेयर टू यस क्रूड बोल रहा हूँ सर। sir, this is upon you. I've told there's you can trade in crude those who are not having a time in morning. If you have a time, अगर आपको पूरा दिन का टाइम है तो आप सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, जितना आप ज्यादा करेंगे, सीखेंगे, उतना प्रैक्टिस आपका डेवलप होगा। थैंक यू सर। यस सर। हेलो सर, अल्गो पे कुछ काम कर रहे हैं अपन? देखिए सर, अल्गोस कुछ अल्गोस हैं सिंपलीफाइड एकदम, जो कैश में अल्गोस अगर आप चाहते हो ना, तो मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ, पिन स्क्रिप्ट दे दूंगा, बट ऑप्शन में अल्गो मत करना सर, मतलब नहीं। अच्छा, तो दैट इज फॉर इक्विटी इन कैश? यस वहां पे काम करेगा, अच्छा काम करेगा सर। ओके सर गोयल एल्यूमिनियम के बारे में कुछ आप टारगेट वगैरह कुछ बता सकते हैं? सर एक्चुअली एल्यूमिनियम अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं गोल्ड देख रहा हूँ। गोल्ड अभी है ना, वो लाइफ टाइम हाई पे है, थोड़ा सा 1-2-3 हजार रुपए का जंप और दिख रहा है, बट उसके पहले एक छोटा करेक्शन दिख रहा है। देखिए मार्केट है ना, वो ऊपर जाने के पहले वापस नीचे आके करेक्शन करता है, कंसोलिडेट करता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, जो भी आप समझ लो, फिर वो वापस ऊपर जाता है। तो जैसे गोल्ड भी यही कर रहा है, तो गोल्ड में सर अभी भी थोड़ी बहुत जगह बनी हुई है, बिकॉज देयर आर 2-3 मोर रीजन आर डेवलपिंग इन द राइट नाउ, बिकॉज अभी चाइना ताइवान का वापस मामला गर्म हो गया है। दूसरा, अभी रशिया और यूक्रेन का भी मामला ठंडा होने की जगह वो और कुछ ना कुछ नया लफड़ा आ रहा है। अभी 1-2 कंट्रीज नेटो में ऐड हो गए हैं, तो जो ट्रैक्शन है इकोनॉमिकली वर्ल्ड में, वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट वो स्टेबल है, कोई ज्यादा उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्रूड का ओपेक प्लस वालों ने बोल दिया हम इसको वापस $100 पे लेके जाने वाले हैं। इट डजंट मीन कि वो कल चला जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट क्रूड को अब ये $80 से नीचे गिरने नहीं देने वाले हैं।
That's why you can see that the crude is traveling at the 6600 and 6500 range. तो एक क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो इक्विटी के लिए सही बात नहीं है। तो इक्विटी से पैसा निकलता है तो जाता है हेज फंड में, गोल्ड में, डेट फंड में। तो एक ये प्रॉब्लम जो है, तो गोल्ड अभी भी थोड़ा स्कोप लेके बैठा हुआ है, सिल्वर में भी एक स्कोप है अभी, बट मार्केट में अगर ज्यादा ऊपर जा चुका है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कंसोलिडेशन होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो अभी नई एंट्री गोल्ड में बनाने का स्विंग में आई विल नॉट रिकमेंड। हेलो सर, लोकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी लोकेश जी। सर मैं ये आपसे मतलब जानना चाहता था कि जैसे कोई न्यूज़ आप बता रहे हैं उस पे ट्रेड होते हैं नॉर्मली, तो सर अपने चैनल पे या आप मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे जो आपको न्यूज़ आती है वो उसमें डाल सके, सो दैट हम लोग अवेयर हो जाए कि हाँ मैं यार। कोशिश करता रहता हूँ, मेरा जो मेन टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें मैं कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मुझे लगता मैं करता रहता हूँ। बट हाँ, मैं कुछ कमोडिटीज में नए डेवलपमेंट्स भी कर रहा हूँ कि मुझे जी। लगता है कि आप सभी को पैसा से मतलब है ना, और डजेंट मैटर कि वो बैंक निफ्टी से आ रहा है या सिल्वर से आ गया या गोल्ड से आ गया। तो डेफिनेटली। आई एम डूइंग सम मोर डेवलपमेंट्स इन कमोडिटीज, सो लेट्स वेट, मैं कुछ और इसमें आपको हेल्प करूंगा। बाकी हाँ, क्रूड के लेवल्स में वीकली एनालिसिस देता हूँ, बट ठीक है, वीकली एनालिसिस आपको इंट्राडे में कितना हेल्प करता है आई डोंट नो, बट हाँ वीकली एनालिसिस से आपको इंट्राडे लेवल पता चल जाता है कि कौन कौन से लेवल पर रिएक्शन आता है, तो एक वो जरा देख लीजिएगा आप। और भी कुछ ठीक है रहेगा सर। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सेंड सम डिटेल्स फॉर गोल्ड एंड ऑल, मैं भेजूंगा सर आपको। एटलीस्ट दिन में एक बार मैं लेवल्स आपको दे दूँ। देखो सर, लेवल्स मैंने दे दिए ना, अब आप उस लेवल पे देखो कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या लेवल पे रेड कैंडल बन रही है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, वो देखिए आप बस। सर आपका ठीक स्विंग है का सर। सर्विस है ना सर, उसमें जो आप कॉल्स प्रोवाइड करेंगे उसमें हमें कैसे मैनेज करना है सर? 1 लाख है नहीं तो सर, हमें आपको करना क्या है, आप एक फिक्स करिए कि मैं हर कॉल पे 5000 रुपए या 10,000 रुपए लगाऊंगा, डिपेंड ऑन योर कैपिटल। आप फिक्स करिए कि एक ट्रेड में 10,000 की लूंगा। मैं एसएल देता हूँ, टारगेट 1 2 3, तो टारगेट 1 पे आएगा तो या तो मैं बुक करूंगा या मैं अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा कर दूंगा, तो मैं उसको टारगेट 2 के लिए वेट करूंगा। या फिर टारगेट 1 आई विल बुक 50%, टारगेट 1 हुआ, 10,000 रुपीज का माल ले रखा एग्जाम्पल, तो 5,000 का मैं एग्जिट कर लूंगा और बाकी 5,000 को मैं कॉस्ट पे रख लूंगा। तो होगा क्या कि एक बार आपने प्रॉफिट ले लिया, तरीका यही होता है कि सपोज आई बॉट 50,000 रुपीज का स्टॉक एग्जाम्पल, ऐसे हिट हो गया, बात खत्म। ठीक है, एक्यूरेसी आपको पता है 80-90 चलती, कैश में अच्छी एक्यूरेसी हमारी और ज्यादा अच्छी है, उसमें भी अच्छी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, कैश में तो और ज्यादा अच्छी है। एंड टारगेट 1 आता है तो 50,000 जो मैंने लगा रखा है, तो मैंने 25,000 बुक कर लिया, यानी 25,000 जितनी क्वांटिटी मैंने एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जो रिमेनिंग 25 है उसके ऊपर मैं एसएल को लगा दूंगा कॉस्ट पे, देन आई विल वेट फॉर टारगेट 2। अब होता क्या है कि अगर आपका 25,000 पे एसएल हिट भी हो गया, ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, तो आपने लॉस नहीं किया सर। बट कभी कभी जब जैकपॉट लगते हैं तो जैकपॉट ऐसे नहीं लगते, यू नीड टू होल्ड, यू नीड टू वेट टू अवेल दोस जैकपॉइंट्स बेनिफिट। तो आप ये कर सकते हैं कि 50% बुक कर लीजिए फर्स्ट टारगेट पे और एसएल को लगा दीजिए कॉस्ट पे और छोड़ दीजिए, तो 2 3 4 जो भी आगे उसके लेवल है वो आते रहेंगे। राइट सर महेश जी, ओके सर। ये सबसे अच्छा तरीका है। विकास जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अरे नमस्ते जा सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। यस सर। ये क्या है कि इस ग्रुप में बहुत सारे हो सकता है पुराने लोग होंगे, बहुत सारे नए लोग होंगे और बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं अपने सारे जो भी मेंबर्स हैं उनके वेल विशिंग के लिए यही कहना चाहूंगा कि बिफोर डूइंग वो सीखें। और मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर भी है, इन्वेस्टार का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास ऑफ कोर्स ऑर्डर फ्लो का भी सब्सक्रिप्शन है। बट मैंने ये देखा कि ऑर्डर फ्लो का सब्सक्रिप्शन ज्यादा कारगर है, लेकिन केवल सब्सक्रिप्शन होने से ऑर्डर फ्लो नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास पिछले 8 महीने से था, लेकिन हमने ऑर्डर फ्लो के जितने नुआंसेज हैं, जितनी इसकी बारीकी है, वो मैंने आपके साथ। तो मैं यही कहूंगा कि ऑर्डर फ्लो का सब्सक्रिप्शन चाहे शुरू में लोग मंथली लें और आपसे सीखें।
क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं वो मुझे नहीं लगता है कि कोई और सिखाएगा। वीडियो हो सकता है कुछ मिल जाएंगे लोगों को, लेकिन करने के पहले सीखें, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक कि मतलब थ्योरी पढ़ के और अगर करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो एक्सीडेंट्स होने का ज्यादा चांस है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड आदमी, एक्सपीरियंस आदमी हूँ, लेकिन मैंने भी जब तक सीखा नहीं था तो मेरे साथ भी एक्सीडेंट होगा। लेकिन जब से मैंने आपका मतलब ये साथ लिया है, नहीं के बराबर आता बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये बात अलग है कि किसी दिन मैं 75,000 कमाता हूँ, किसी दिन मैं 22,000 कमाता हूँ, किसी दिन मैं 5,000 कमाता हूँ, बट मैं नुकसान नहीं करता, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। तो मैं लोगों से यही विनती करूंगा एज ए वेल विशर कि पहले सीखें। देखिए जहाँ साहब, यहाँ पे लोग 8-8 लाख रुपए फीस लेते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन सिखाते हैं। कभी भी एक दिन भी उन लोगों ने अपने मेंबर्स को बोला नहीं चलो आज मेरे साथ बैठ के आप लाइव ट्रेड करो। मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, मैं सबकी तारीफ करता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कोई लाइव में आके बोलेगा हिम्मत चाहिए कि चलो आ जाओ, जब मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और बोला उठा के बाय करना चालू करो यहाँ से। ये सब चीजें सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो जो ट्रेडर हैं, आप मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप उनसे सीखिए जो सक्सेसफुली ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा ऑफिस पूरा आप देखते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ एक। मेरे पास पूरी टीम है, मैं कम से कम मेरा पर्सनली हमें हैंडल करता हूँ 200-300 करोड़ का हमारा अलग अलग है फंड है, अलग अलग तरीके से हम सब तरह से काम करते हैं। तो हमको पता रहता है, हम 20 साल से, मैं 22 साल हो गए मेरे को, 21-22 साल हो गए मार्केट में, चीज़ों को पता है मैंने ये मार्केट कैसे काम करता है, बड़े लोग कैसे चलाते हैं, ये सब हमने बरसों से देखा हुआ है। तो या तो आप इतना सीखिए किसी एक्सपीरियंस आदमी से सीखिए जिन्होंने खुद काम किया हुआ है, जो खुद कर रहे हैं। आई एम नॉट यूट्यूबर, यस आई एम हैविंग ए माई चैनल ऑन यूट्यूब, बट आई एम नॉट फोकसिंग टू जनरेट यूट्यूब इनकम। आज दिन तक मैंने विड्रॉल नहीं किया है। मुझे नहीं पता क्या मैसेज आते हैं, वो मेरी टीम देखती है। सो द मेन गोल ये आपको बताने का कि मार्केट के लैंग्वेज को समझिए, मार्केट के बिहेवियर को समझिए और उनको समझिए जो इस मार्केट को चलाते हैं। एक वो लोग सज्जन जी एक सज्जन ने लिखा है कि व्हाट इज द फियर ऑफ मेंटरशिप। सर, देखिए, वो आपको बाद में डिटेल मिल जाएगी, अभी इस हाँ पे डिटेल मिल जाएगी, मैं लेकिन क्या है कि मैं तो आप एक दो राउंड में आप निकाल लेंगे। मैंने तुरंत निकाल लिया था। अरे नहीं वो नहीं, तो आई हमारे आई साथ लाइव ट्रेडिंग में मजे अलग है। मेरे से पूछता है फीस कितनी, मैं बोलता हूँ 0। नॉलेज की कोई नहीं देनी, फी नहीं होती, मार्केट से लेंगे फीस तो। हाँ जा साहब। नॉलेज की कोई फी नहीं होती है। अरे नहीं नहीं, फीस तो मार्केट ही देगा ना सर, हम अपनी जेब से हाँ, नहीं वही देंगे। वही मैं बोल रहा हूँ। Sir, यस प्लीज। sir, good morning, sir. Sorry, good afternoon, sir. हाय गुड आफ्टरनून। Sir, you said that you will conduct test for your students. If they qualify the test, you will give them an account. Do you remember it, sir? यस यस आई नो देखो, इफ यू आर गुड ट्रेडर, इफ यू आर हैविंग गुड नॉलेज, इफ यू आर पास माय टेस्ट, if not I will try to help you, but yes I need 10 more qualified traders who can work from home. ठीक है, but Sir, I am ready to attend the test, sir, but I don't know how to contact you and how to participate in the test, sir. sir, you need to wait at least another 10 days because I am also arranging a few more arrangements. Then after I'll post one requirement in group. You just do join me for that. I'll invite you on that. अगर कोई ऑलरेडी प्रॉफिट, देखो मेरे पास है ना, नैस्डैक के एम्प्लॉय भी मेरे स्टूडेंट है, मैं बता दूं आपको। मेरे पास नैस्डैक के एम्प्लॉयज हैं कुछ, वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोप डेस्क के बंदे भी आते हैं मेरे पास, और हमारा एक सर्कल भी है। तो हमको ट्रेडर की जरूरत पड़ती रहती है, और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने जॉब पे और अकाउंट हैंडलिंग में लगा रखा है। इट इज़ नॉट रिटेल अकाउंट हैंडलिंग, हमारे अकाउंट होते हैं, फंड हम ही अरेंज करते हैं, हमारे पास पूरा एक टर्मिनल होता है, तो मैं वो भी करता हूँ। बट डिपेंड करता है कि आप अगर वो हमारे साथ सेट होते हो तो ही हम करते हैं। अगर लगता है आपको करना है तो मैं राजकोट में बुलाता हूँ, मेरे पास अरेंजमेंट्स हैं, तो हम वो भी करते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप मेटावर्स में ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। मतलब आप जितना जॉब में करो उतना शायद ज़्यादा भी कर लो, ये भी डिपेंड करता है आप पे। Yes, sir. Do I need to write any exams like NASM certifications? No, it is no. It is not like that. If you are Okay, good, I will try to make you SEBI registered. I will give you the books, I will give you the preparation. वो कुछ बड़ी बात नहीं, 5,000 रुपये का खर्चा आता है, बट वो सिखाने का, दैट इज डिपेंड ऑन यू। बट आपको टाइम देखो,
एक्सपीरियंस के बिना इस बाजार में कुछ नहीं होगा। इस बाजार में, दुनिया में जब तक डॉक्टर, देखो आज की तारीख में इंडिया के टॉप सर्जन है वो एक्सपीरियंस वाले होंगे, बुड्ढे ही मिलेंगे आपको। प्रधानमंत्री बनता है आदमी 50 के ऊपर, कभी देखा 25 ईयर का प्रधानमंत्री बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया? नहीं होता है ना। No, कभी sir. देखा कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है 20 ईयर्स का, 25 ईयर्स का? नहीं बन सकता है ना। तो फ्यू थिंग्स रिक्वायर एक्सपीरियंस। तो वी विल एनालाइज यू, वी विल चेक योर एबिलिटीज एंड देन वी विल प्लान। Sure, sir. Okay, sir. Thank you, sir. I hope this is a good session being today. Yes, please. सर एक आखिरी क्वेश्चन था। Yes, please. एक्चुअली मैंने देखा कि आप एक्सनेस पे काम कर रहे हो फॉर यूएस ऑयल और कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए। Okay. तो एक्सएनएस के अलावा हमारे कुछ और भी अकाउंट्स हैं, जैसे हमारे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो उनके अलग अलग आईजी अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जीरो ब्रोकरेज होता है, उसमें पिप्स पे काम करते हैं हम लोग। मेरे पास 2-3 अलग अलग टर्मिनल है। करेक्ट सर, पर इंडिया में एक्सेस लीगल नहीं है। एक्सएनएस वगैरह यूज करते हो, आपको सिर्फ एक्सएनएस और ये जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करनी है, ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको बहुत अच्छा सवाल दिया, मैं आपको सभी को बोल दूँ, $100-200 बस ये सीखने के लिए करना है, कभी उधर बड़ा पैसा मत लगाना, ये इंडिया में लीगल नहीं है। फिर भी लोग करते हैं, क्रिप्टो नहीं है फिर भी लोग करते हैं, ठीक है। आपको इवनिंग टाइम में प्रैक्टिस करनी है, $10-10 में क्रूड ऑयल खरीदना है, $5-5 में क्रूड ऑयल खरीदना है। प्रैक्टिस करने के लिए करिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए करिए। उसके बाद इंडियन मार्केट में आप CP जो भी आप करते हैं उस पर बड़ा पैसा कमाइए, ठीक है सर। सर वहाँ पे तो पूरा दिन चलता है इसलिए सर। हाँ बिल्कुल, यू कैन गो विद दैट, इवन क्रिप्टो इज रनिंग, सो आप, बट इंटरनेशनल जो एक्सएनएस है ना, मैंने सभी को लिंक भी दिया हुआ है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ सीखने के लिए करिए। $100 मतलब 10-15 हज़ार रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये, $100 8,000 रुपीज, $100 डालिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी एज को बढ़ाइए। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लेवरेज ज्यादा होता है ना सर। लेवरेज 200 से ज्यादा नहीं लेने का, ठीक है, और सबसे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने का। आपको अपनी स्किल को वैलिडेट करना है, न कि पैसा कमाना है। अगर आप नए हो ना तो 6 महीना आप है ना पैसा कमाने के बारे में भूल जाओ। हाँ, मैं लाइव में बैठा हूँ, बोल दिया बाय कर लो, कर लिया, वो बात अलग है, ठीक है। बाकी आप जब तक प्रैक्टिस करके शार्प नहीं बनेंगे तब तक बड़ा पैसा मत लगाओ, ट्रेडिंग के अंदर खास करके। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। और भी डिटेल्स मैं भेजूंगा, और बाकी का कुछ भी क्वेश्चन है, मेरा डिस्कशन रूम चालू है, वहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन जो आप भेज सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। और मैं एक ना वीडियो बना रहा हूँ छोटा मोटा, अच्छा कुछ लाने के लिए, आपको बोला था ना मैंने, एक वीडियो बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव, शाम तक आ जाएगा, ठीक है। विकास जी, यस सर ये 346 मिनट जो आपने भी ऊपर इसमें लगा रखा है गो स्टार्टिंग में, सर ये मतलब काइंड ऑफ वन डे ही है, उसको हम समझे ना, मतलब 1 दिन से 1 मिनट ऊपर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। इसका एक पीछे लॉजिक है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन शॉर्ट नोटिस राइट नाउ, बट हाँ 346 विल हेल्प यू टू, एक वन डे की जगह 346 करेगा। और दूसरा क्या होता है जी, मार्केट प्रोफाइल डेली टाइम फ्रेम आता है ना 24 आवर, तो वो नहीं बनाता है, मुझे मिनट्स में लगाना पड़ता है, एक ये भी रीजन है। जी समझ गया सर, मैं देख के मैं तभी आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, थैंक यू, आई होप मजा आया होगा, 1 घंटा मिले हम, और भी मिलते हैं। और अभी तो 1-2 दिन लाइव ट्रेड भी करेंगे। एक बार म्यूट करता हूँ, पीछे से नॉइज आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक दिन हम 2 दिन अगले वीक होगा तो शाम को लाइव ट्रेड करेंगे, सब आइए मेरे साथ, बैठेंगे, लॉजिक वगैरह सिखाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। यार मेरी क्लास लेनी नहीं लेनी वो आपका डिसीजन है, छोड़ो यार, मैं वैसे ही आने वाला हूँ आपके साथ। मेटावर्स को मैं एक अच्छी कम्युनिटी बनाने वाला हूँ। सर निफ्टी में आइए ना सर लाइव। हाँ निफ्टी में आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं, वहाँ पे भी आ जाएंगे सर। विकास जी, यस सर। सर मैं आपका ये मेटावर्स से काफी टाइम से जुड़ा हूँ, पर आज मैंने पहली बार अटेंड किया और पता चला आप राजकोट में, मैं भी राजकोट से ही हूँ, क्या आपसे मिल सकते एक दिन? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका? ઉર્વિશ પટેલ। અરે કઈ બાજુ રહો છો રાજકોટમાં? હું યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર રહું છું અને આજીજીઆઈડીસી માં અમારી ફેક્ટરી છે। अच्छा उन्मेष भाई, ये अपना जो ट्विन टावर है अभी नया बना है, ट्विन टावर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मेरा ऑफिस है 10th फ्लोर पे, बी विंग में। ओके सर, आइए कभी राजकोट में, विल सी। मैं वहीं रहता हूँ सर, मवड़ी? अच्छा मवड़ी ने यूनिवर्सिटी रोड पे सर। अच्छा, नहीं मेरा ट्विन टावर है, नया जो लोकेशन बना है ट्विन टावर। हाँ हाँ 150 फीट रिंग रोड पे। जी बिल्कुल, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा हालांकि 2 ऑफिस है, बट मैं मेजरली वहाँ रहता हूँ। आप राजकोट में ही रहते हैं सर? जी हाँ जी। सर मिलेंगे एक दिन, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा?
देखो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ यार, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आ जाना नहीं यार। सर, वो ऐसे नहीं है, पूछना है, वो सही कहता है। मैं एक दिन वो आपसे मिलने का काफी टाइम था, पर आज पता चला हाँ राजकोट बिल्कुल में है तो बिल्कुल, आइए हाँ, आइए, बिल्कुल आइए, वो बिल्कुल आइए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, आई होप आज का मीटिंग आपको एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है तो मेरा डिस्कशन रूम चालू है, क्वेश्चन डालिए, जेन्युइन क्वेश्चन डालिए, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की इसमें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है डालो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन पूछोगे मुझे मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है। आप क्वेश्चन पूछिए, आड़ा टेढ़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछो, बस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी स्किल को इम्प्रूव करे, वो होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये भाईजान कब रिलीज हो रही है, तो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं होगा, ऐसा मत पूछना भाई, ठीक है। सर जी। यस सर यस कमलेश जी। सर डे में टाइम नहीं है तो क्लास ले सकता है, शाम को टाइम है एवरीडे। सर जनरली माय शेड्यूल 9:30 to 11:30 थ्योरी क्लासेस, हाँ मॉर्निंग। सर ये मालूम है, मगर मेरा क्या सर टाइमिंग है अभी, ऐसा रात को बोल रहे हैं जॉब ना है सर, ना, 11 सर 9 to 11:30 रात को बोल रहे हैं ना सर 9 आपने? से पूरा ठीक है टाइम कमलेश है। जी। सर कमलेश जी, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, वापस बोलिए, थोड़ा बीच में नॉइज आया था। यस मैं प्लीज। ये कहना चाह रहा था कि क्लास लेने का कर रहा था, तो डे में टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। सर नाइट में लर्न करो, और नाइट वाला हाँ ट्रेडिंग करो क्रूड ऑयल का, बस। वही वही मैं सोच रहा था सर, एक बार क्लियर करके करना चाहिए। देखो सर, निफ्टी बैंक निफ्टी अपना रिश्तेदार नहीं है, और ये कॉकिन अफीम, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस हो रहा है तो आप कुछ और करिए, कैश में काम करिए, क्रूड ऑयल में करिए, चेंज करिए, ठीक है। मार्केट में जी सर। एक चीज आपको सेट हो जाएगी। नहीं सर, अभी तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो ट्रेड नहीं कर रहे इतना। राइट, अभी बिल्कुल। फर्स्ट सीखेगा बाद में ट्रेड करें। यस अहमद सर, आप कुछ बता रहे थे, अहमद भाई प्लीज। नहीं नहीं सर, नहीं आपने जवाब दे दिया सर कि शाम को आप टीचिंग करेंगे ना सर 9 to देखो 11:30 सर, सम टाइम यू का मिस टाइम। द क्लास, गेट द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, सम ओके। टाइम यू वांट रिपीटिशन रिवीजन, ओके कम। मेरे यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बोलोगे भाई वापस सिखा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वापस आ जाओगे। मेरे पास टीम है, सागर सर है और हरी भाई है, तो जी सर। चलता नहीं, रहता मेंटरशिप जो भी लेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा तो उनका अवेलेबल रहेगा ना सर एक्सेस पूरा है। कंटेंट के लिए? देखो मेरे बात सुनो, पहली बात तो क्या है कि ऐसा ये कोई वैसा दुकानदारी नहीं है कि आपका टाइम हो गया चले जाओ, पिक्चर का टिकट ही नहीं है, 3 बजे बाहर निकाल देगा वो, ऐसा नहीं है अपने यहाँ। मेंटरशिप का मतलब है, जब तक आपको है ना सवाल है ना, तब तक मैं खड़ा हूँ आपके साथ। नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछ लो। जी सर, ओके। और यहाँ पे मैं हूँ, मेरे सारे बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे यहाँ, लगभग हम लोग 15-20 लोग ऐसे ना डेली, हम हालांकि हम लोग 100 लोग डेली ट्रेड करते हैं, 5-6 लोग है ना वो somebody is monitoring ऑप्शन चेन, somebody is monitoring ये कोई वो मॉनिटर कर रहा है, हमारे कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज है, कोई इस पर मॉनिटर कर रहा है। तो हम लोग एक टीम पूरी ट्रेडिंग करते हैं और सक्सेसफुली ट्रेडिंग करते हैं। और जहाँ सर से वो भी बता रहे थे कि बड़े लॉस तो भूल जाओ, छोटे लॉस कभी कभार हो जाते हैं, और ओवरऑल लॉस हो जाए, बस प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए, यही है सर। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और हमारे साथ प्रैक्टिस करने का फायदा है कि हम लोग ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़ सकते हो। एब्सोल्युटली सर, सही बात बोली आपने। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हम ओके कल मिलेंगे लाइव में, और मैं अगले वीक में 1-2 दिन आपके साथ रहूंगा, हम साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। होगा तो जरूर मंडे थैंक को यू ही सर, बताऊंगा। थैंक यू सर, बाय सर। चलो मंडे को साथ में ट्रेड करते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों, ठीक है। ओके सर, थैंक जी यू सो सर। मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, आप सो मच टेलीग्राम में सर। अपडेट कर दीजिएगा सर, जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो यस उसको यस टेलीग्राम में डाल यस दीजिएगा सर, सो दैट डन कि डन सर, डन आ चलेगा। जाएंगे सर। ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, हैव अ थैंक नाइस यू, बाय वीकेंड। बाय।